प्रसन्नता की बात भी है और दुख की बात भी है। मैं सोच रहा था कि माता जी का प्रवचन हम लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि माता जी की तरफ से ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे याद आता है आज से लगभग 100 वर्ष पहले आचार्य भगवान श्री शांतिनाथ शांति सागर जी महाराज हुए हैं। उस समय की घटना मुझे याद आती है। उस समय एक बैरिस्टर चंपत राय जी हुआ करते थे और उनका अधिक जीवन बाहर अमेरिका वगैरह में भी बहुत धर्म का प्रचार किया उन्होंने। और जब उनका अंतिम समय आया, बीमार हुए, तो भारत में आ गए। किसी ने उनसे पूछा, बोले बैरिस्टर साहब, आपके लिए अमेरिका आदि में तो बहुत प्रकार के साधन मिल जाते हैं, औषधियाँ मिल जाती हैं, फिर आप भारत क्यों आए? उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भैया इस तन के लिए तो बाहर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मरण का जो कार्यक्रम है वो जो भारत में मिलता है और वो जो जैन धर्म मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मुझे माताजी की बात याद आती है कि जीवन में यदि जीवन का कलशारोहण करना है, मंदिर बना हुआ है और यदि उस पर कलशारोहण ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती। इसी प्रकार से मानव जीवन के बारे में भी कहा गया है, यदि हमने मानव जीवन पाया है तो निश्चित से ये भावना हमेशा भाना चाहिए कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। और धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो भाव रखूं घायल न हो न पाऊं, ये कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करके और अपनी देह का त्याग करता है। ऐसा सौभाग्य हमारी क्या कहें, छोटी बहन कहें या क्या कहें, उनके लिए सौभाग्य प्राप्त होगा, माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और माता जी के बारे में तो क्या कहें, वो माता जी वाकई में माता जी हैं। जैसी माँ होती है अपने बच्चों के लिए, कभी भी रात में दिन में जब भी आप याद करो तुरंत हाजिर हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी माता जी दोनों लगे हाथ वहाँ रात में भी पहुँची। अपनी क्रिया को एक तरफ रख कर के उन्होंने जो किया, बहुत ही क्या कहें, उसका हम अपने शब्दों में स्मरण नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, श्रीमती आशा जी के बारे में कहा गया है कि उनका तो पूरा जीवन धर्म में बीता है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कहा गया है, एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, भाई साहब आप जो बात बताया करते हैं वो 2 लाइनें मैंने याद कर ली हैं। मैंने कौन सी? तो उन्होंने कहा, आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभ तब घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी, अरे संभलना आज संभलना अति आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही आवश्यक है। ये उन्होंने याद कर लिया था। और मैं आपको बताऊं, उसी याद को करके उन्होंने चरितार्थ भी किया। ऐसा चरितार्थ किया कि देह में कितने ही कष्ट होता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ नहीं निकाली और अंतिम समय में माता जी के चरणों में उनके गोद में सिर रख करके इस देह का त्याग किया। हम शांतिनाथ विधान पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है, त्रियंच नारक भाव कभी नर भाव जिन भक्त को मिलता नहीं, नर देव भव सब लोक में प्रभु भक्त पाते हर कहीं। इस विचार से जिन्होंने अपने जीवन भर धर्म ध्यान किया हो और अंतिम समय में कलशारोहण के रूप में ये साधना की हो, इनके लिए तो नरभाव निश्चित रूप से देवभाव या नरभाव भी मिला होगा, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन कभी कभी ऐसा मन में विचार भी आता है, जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कहा है, जब आदिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक हो गया, भरत चक्रवर्ती बहुत रोए।
क्यों रोए भैया? भरत चक्रवर्ती को क्या रोने की आवश्यकता थी? पिताजी नहीं, उनके मन में एक ही भाव था, अभी मैं जब भी यहाँ समूह शरण में पहुँचता था भगवान के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब वो नहीं मिला करेंगे। बस यही बात हमारे लिए, हमारी जो बहन हैं आशा जी, इनके परिवार के लिए भी यही बात है, उनके बेटों के लिए भी यही बात है, उनके पति के लिए भी यही बात है कि जिन आशा के लिए हम करते रहते थे वह अब हमें प्राप्त नहीं होंगी। इस बात का दुख है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि उनका सुमरण हुआ है, गुरु चरणों में हुआ है। ऐसी पूजनीय माता जी के चरणों में हम बार बार वंदना भी करते हैं और निवेदन करते हैं कि माता जी के शुभाचरित वचन हम लोगों को प्राप्त हों। इसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत ही सारगर शब्दों में अपनी बात रखी। आमंत्रित करता हूँ नेहा रंगन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल कुमार जी कंदवा वालों को बुलाएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से जो संवेदना पत्र है उसका वाचन करें। श्री कमल कुमार जी कंदवा। बोलिए 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आर्या 105 अकन्मती माता जी की जय। 105 अचलीमती माता जी की जय। शोकपथ। जैन धर्म में मृत्यु प्राप्त करना एक कला है। जीवन जीने की कला तो कई धर्म बदलाते हैं, परंतु शायद जैन धर्म ही विश्व में ऐसा धर्म है जो मृत्यु प्राप्त करना भी एक कला है, ऐसा मानता है। इसकी यह विधियां बतलाता है कि जिससे मानव का अंतिम समय समृद्ध सुदृढ़ एवं मंगलमयी हो। जैन धर्म में मृत्यु को शोक रूपेण न मानकर इसे मात्र जीव आत्मा का रुमंथन माने। जैन धर्म ही की मान वह कर्मानुसार पुनः जन्म लेती है। जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। मृत्यु तो मात्र शरीर के साथ होती है। जिस प्रकार फल पक जाने पर उसे पेड़ से गिरना ही पड़ता है, उसी प्रकार मृत्यु तो हवा का झोंका है। श्रीमती आशा जी मुक्ति श्री धर्म पत्नी श्री हुकमचंद मुनीम साहब जूना वालों ने दिनांक 9/23 को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से 7 माह के व्रत धारण किए एवं 105 अकम्मती माता जी के एवं 105 अचलमती माता जी के सानंद में 10 माह के व्रत धारण कर संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन कर लिया एवं वे आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित ही उनकी आत्मा मनुष्य या देव योनि में जन्म से ले चुकी होगी। उनकी कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर को उनकी सज्जी होगी। उनकी कमेटी एवं दिगंबर जैन समाज नेहा नगर उनको सच्ची श्रद्धा से नमन करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी पर भी हों सुखी रहें। सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर एवं दुख में आपके परिवार के साथ हैं एवं सभी प्रस्तुत करते हैं। मुक्ति श्री माता जी को दिगंबर जैन समाज नेहा नगर नमन करती हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संवेदना पत्र का वाचन अध्यक्ष महोदय ने किया। उसके बाद हम आमंत्रित करते हैं मंदिर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नीलेश जी भूसा को वो आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपनी बात यहाँ पर रखें। श्री नीलेश जी भूसा।
बोलिए मूलनायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आरिका माँ अकंपमती अचलमती माता जी की। श्रीमती आशा जी जैसा पुण्यशाली जीव, मतलब बिरला ही होगा मेरे ख्याल से, मतलब इतनी कठिन असाध्य रोग की स्थिति में उनने इतने सहज परिणामों के साथ में मुक्ति प्राप्ति, और हम सभी के लिए प्रेरणा दे के गई वो कि अपने जीवन में मृत्यु तो सबकी होना है, लेकिन इस तरह से किसी की हो मृत्यु को महोत्सव के रूप में मतलब किया। तो ये हम भी चाहेंगे भगवान से, भगवान ऐसी हमें भी बुद्धि सदगति संयम मिले कि हम भी इस तरह से मुक्ति को प्राप्त करें। और वो इतनी सौभाग्यशाली पुण्यशाली रही कि जैसे प्रातः काल की बेला में समाधि ग्रहण, माता जी की गोद में समाधि मरण, आचार्य श्री के पूरे सानिध्य में पूरी उनकी निर्देशन में समाधि मरण किया, और आखिरी पलों तक भी पूरे परिवार को ऐसा ठानस बैठाया। एक दिन पहले भी ये ने कहा कि नहीं हमारा कोई नहीं, हम आपके कोई नहीं, मतलब एक एक बात उनकी इस तरह से हुई है कि ये सब हम और आपके लिए प्रेरणा का वो है और सभी को अपनाना चाहिए जी। बस यही है, इतने कहेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। पुण्य नहीं है कीना मैंने तुम्हें जन्म में, अब कैसा कब होगा मेरा उद्धार। भगवन तुमको आज पुकारूं, कर दो मेरा बेड़ा पार, कर दो मेरा बेड़ा पार। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अगले वक्ता के रूप में पंडित श्री राजकुमार शास्त्री जी को। आए और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पंडित राजकुमार जी शास्त्री। श्वास श्वास प्रभु को भजो, श्वास वृथा मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। ये दो पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। जो श्वास हम उच्छ्वास ले रहे हैं वह वापस पुनः ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रश्न यहाँ साधिका मुक्ति श्री माता जी, गृहस्थ जीवन श्रीमती आशा जी का जो उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ है वह अत्यधिक अनुकरणीय है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं और पूज्य माता जी ने अपने प्रवचन में अनेकों बार किया है, कहा है कि व्रत हम ग्रहण कर लेते हैं और उनका पालन भी करते हैं, लेकिन अपना गुणस्थान बनाना ये किसी के देखने की बात नहीं है। हमने प्रतिमा ले ली है, हम विस्तृत हो जाते हैं, हमने 2 प्रतिमा ले ली हैं, लेकिन अंतरंग में आपका 5वां गुणस्थान है ये कोई देख नहीं सकता। लेकिन श्रीमती आशा जी ने अपने जीवन में जब से व्रत ग्रहण किए हैं, मैं समझता हूं उनका गुणस्थान भी 5वां ही बना रहा है। और आगम में ऐसा भी लिखा है कि जिनका समाधि पूर्वक मरण होता है, इनका सुमरण नहीं, इनका तो समाधि पूर्वक मरण हुआ है। और समाधि पूर्वक जिसका मरण हो जाता है उसको आचार्य भट्टकेर स्वामी ने भगवती आराधना में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। मरण कंडिका में लिखा है कि कम से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव के बाद वह जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। आपको यह पता होना चाहिए स्त्री लिंग का छेद भी कौन करता है। स्त्री लिंग का छेद करने वाली एक महिला तो वो होती है जो सची इंद्राणी, सौधर्म इंद्राणी होती है। जब वह तीर्थंकर बालक का स्पर्श करती है उसका स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है।
और दूसरा स्त्रीलिंग का छेद वो करता है जिसका समाधि पूर्वक मरण होता है। मैं तो ये भावना भा रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीमती आशा जी ने अपने स्त्रीलिंग का छेद कर दिया है और वह नियम से, इसमें कोई डाउट नहीं है, वह नियम से स्वर्ग में देव हुए हैं और वहां से आने के बाद कुछ ही किंचित भावों में वह निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। अंतिम समय तक, अंतिम घड़ी तक जिनके परिणाम में वो निर्मलता रही, जिनके परिणाम इतने निर्मल रहे, मंदिर में इतनी असाध्य रोग होता था, उनसे जय जनेन करते थे, पूछते थे क्यों बहन जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, बस मुस्कुरा देती थी मात्र, और कोई रिप्लाई नहीं, कैसा है, कितना कष्ट है, सिर्फ एक छोटी सी हंसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बिखर जाती थी। ऐसी शादी का उनके एक मित्रता का भाव निभाया है श्रीमती अनीता जी ने, जिन्होंने कदम से कदम मिलके और स्वयं साधना की और उनकी साधना हुई। वह भी निश्चित रूप से ऐसी सहधर्मिणी, ऐसी साथी हमारी होना चाहिए। मैं अपनी बात जहां तक बताऊं, मुझे एक चीज की कचोट है, मुझे थोड़ा सा खेद है कि मैं उसी समय 8 दिन के प्रवास के लिए अयोध्या चला गया था और उसी दौरान उनके साथ में यह उनकी समाधि हुई। मैं उन अंतिम समयों में, अंतिम क्षणों में उनके पास नहीं रह पाया, इस बात का मुझे आज भी दुख है। लेकिन इस बात की खुशी है पूज्य अनंतमती माता जी और पूज्य अचलमती माता जी ने जो उनकी समाधि कराई है और जो उनके अंतिम परिणाम रहे हैं, वह निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी गति प्रदान करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ तेरी छत्तर छाया प्रभु जी मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित श्री राजकुमार शास्त्री जी के बाद आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच गोपालगंज जैन समाज से पधारे श्री अनिल जी नैनधरा। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वक्ताओं से थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी सारगर्भित बातों में अपनी बात रखें। पूज्य माता जी यहाँ पर विराजमान है, हमें उनको सुनना है, क्योंकि सारी सार की बात तो सिर्फ वही हमें बता सकती हैं। और थोड़ा सा बीच में जो कुर्सी पे पुरुष वर्ग बैठे, इनसे निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी लेकर अगर उस लाइन में ही पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं को बैठने की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी, जगह कम हो रही है, उस तरफ खाली जगह भी पड़ी है। आइए अनिल जी नैनधरा। बोले संत सुमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुदा जी की, परम पूजारी का रत्न अकंपमती अचलमती माता जी की, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जाए काया से इस चेतन का कैसा नाता। देह परिवर्तन का ये अवसर हम प्रयास करते हैं, हमारे बड़े बड़े आचार्य और आदि का सभी ऐसे ही प्रयास करते हैं कि हम कब देह रहित हों, उस अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की स्थिति में कब पहुंचे। निश्चित रूप से ये अंतिम समय का के लिए पुण्य नहीं होता, पूरे जीवन भर के निर्मल परिणामों और निर्मल भावों की परिणति होती है। जब कोई संलेखना मरण, समाधि मरण को प्राप्त होता है, परम आदरणीय आशा जी ने ऐसा ही अवसर प्राप्त किया। निश्चित रूप से ये अकेले वर्तमान के उनके पुण्य संयोग नहीं है, पूर्व में भी उनने बहुत पुण्य किए होंगे और जीवन भर उनके परिणामों में निर्मलता जरूर रही होगी, तब इस स्थिति को उन्हें प्राप्त किया है। और सानिध्य जब महाव्रतियों का मिल जाए, वंदनीय आर्य का संघ का सानिध्य मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये जीवन के अद्वितीय क्षण होते हैं। हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अधंत हो, महावीर का वो पंथ हो। ओम नमः ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती आशा जी के गृहस्थ जीवन के जो, अब क्योंकि वो तो मुक्ति श्री साधिका जी थी, उनके गृहस्थ जीवन के पुत्र श्री अंकित कुमार जी और उनकी बेटी
श्रीमती ओनिसा जैन को वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अंकित जी और ओनिसा जी। मूलनायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अकम्पमती माता जय चंद्रमती माता जी की जय। मैं क्या इस इतनी बड़ी सभा में बोलने के लिए बहुत बालक हूँ, लेकिन माता जी के आदेश से कुछ बोलना चाहता हूँ। चूँकि माँ जो होती है उसका बखान तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सहन शक्ति जो मैंने आज देखी है साक्षात 55 सालों से, मम्मी मेरी जिस सहन शक्ति के साथ पूरा जीवन जिया है, तेज आवाज में कभी बात नहीं करना, कोई चीज हो तो चुपचाप सहन कर जाना, कभी भी किसी चीज को लेकर बात विवाद नहीं करना, अपनी बात एक बार रखती हैं बस, आपको हो तो आगे बढ़े, नहीं तो उस बात को कभी दोबारा रिपीट तक नहीं करती। क्योंकि 2018 से मम्मी का स्वास्थ्य निरंतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन 5 सालों में मैंने आज तक मम्मी के मुंह से कैंसर का शब्द नहीं सुना। इतना बड़ा रोग होने के बाद भी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे कैंसर है या मेरी कैंसर की दवाई चल रही है। कीमो के लिए जब भी गए, जिन भी डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों से बात होने के बाद पहला मम्मी का उनसे जो बात करने का वो होता था कि मैं आपके यहाँ एडमिट हो रही हूँ या कुछ भी हो रही हूँ, तो मुझे अगले दिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए देवदर्शन के लिए जाना ही है। उसके अलावा यदि आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। ये माता जी के शब्द होते थे डॉक्टरों से। इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर अस्पतालों में भी मैं उनको स्ट्रेचर पे, पेट में 36 स्टिचेस आने के बाद भी मैं उनको स्ट्रेचर से उनको नागपुर में दर्शन कराने ले गया। तो उनकी ये सहन शक्ति देख के मुझे उस दिन प्रतीत हुआ कि धर्म क्या होता है। मम्मी इतने दिनों से जो साधना कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं। जब भी माता जी महाराज जी के यहाँ जाना, माता जी महाराज जियों से उनका जो नियम उनने जो लिए हैं वो अपने लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम दिलाती थी। सभी माता जी महाराज जी से यही बोलना कि माता जी इनको बोलो कि अंतिम समय में मेरा समाधि मरण हो। अभी मुझे रोग है, हो सकता है मैं आगे जाके ठीक हो जाऊं, और नहीं भी हूं तो ये समाधि मरण कराने के लिए मेरे बेटे सज्ज रहे। ये कभी मेरा अंत में जाके मेरा मतलब मोह के कारण मेरा समाधि मरण खराब ना कराएं। आखिरी में भी मैं जिस दिन डॉक्टर ने मुझे मना किया, भोपाल में मैं माता जी के साथ था, मुझे तो सूझा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि समय कम है, तो मैं तो समझ नहीं पाया इस चीज़ को कैसे मम्मी को बताऊं। लेकिन 1 घंटे बाद जब मैं उनके पास गया, लेडी थी, मेरी आंखों में शायद आंसू देखे या जो भी हो, तो मुझसे बोलने लगी डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा नहीं, अपन कहीं दूसरी जगह इलाज करने चलना है। तो उनके ये शब्द थे मुझसे, कह लगी यदि उनने मना किया है तो एक समय भी बर्बाद नहीं करो, आचार्य के पास चलेंगे अपन। हमें एक दिन, एक क्षण खराब नहीं करना, आचार्य के पास चलो। इतना सफर करने के बाद, 3 दिन एडमिट रहने के बाद स्थिति ऐसी थी, चलना बहुत दुर्लभ हो रहा था। उसके बाद भी हम वहां से सफर करके सागर आए। सागर में 1 घंटे का भी समय नहीं लगा और हम यहाँ से सीधे डोंगरगढ़ निकल गए। 12 घंटे का सफर करके आचार्य से मिलने की जो उनमें उत्सुकता थी वो देखते बन रही थी। आचार्य श्री के यहाँ जब प्रसाद सागर जी के, अंदरामा सागर जी के यहाँ गए तो उनने खुद बोला कि ऐसे साधक जो खुद चल के समाधि के लिए आए हैं कि बहुत कम देखने मिलते हैं, कि जो अपने चरणों से, पैरों से चल के आ रहे हैं और कह रहे हैं माता जी महाराज जी मुझे समाधि मरण लेना है। उसके बाद आचार्य श्री ने भी जो मम्मी को आशीर्वाद दिया, जो एनर्जी दी, उसका क्या कहना। उसके बाद जब मैंने तो प्रतीत किया था, जब माता वहां से निकली आचार्य श्री के रूम से, तो उनका चेहरा देखने लायक था। मैं वही सोच रहा था, कोई अपने समाधि मरण को, अपने मृत्यु को लेके इतना उत्सुक कैसे हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मम्मी की जो साधना थी वो इसी दिन के लिए थी साधना। वहां से लौटते समय एक बार बस ममता के रूप में उनने मुझसे सिर पे हाथ रख के ये बोला कि कमजोर मत पड़ना, आंखों में आंसू मत लाना, कि आप, तुम्हारे आंसू, परिवार के आंसू हम लोगों को कमजोर कर देंगे। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिस दिन तक मम्मी का समाधि मरण चलेगा, उनके सामने ना कभी रोएंगे, ना उनको ऐसा लगेगा कि ये लोग दुखी हैं, कुछ करेंगे। जितना बन सका वो किया।
आखिर में आके आज माता जी ने जो किया उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। माता जी का जीवन भर के लिए इतना बड़ा परोपकार है कि शायद माता जी के सानिध्य के बिना ये काम कभी नहीं हो सकता था, कि उनने इतना अपना अमूल्य समय उनको दिया। माता जी, दोनों माता जी लोग आई, जब भी संबोधन का समय आया माता जी ने अपनी क्रियाएं दूर रख के माता जी को समय दिया। आखिरी में जाके सुबह का समय था, वैसे मैं माता जी पर रूम में सोता था बाहर, लेकिन उस दिन जिस दिन ये हुआ समाधि मरण, रात में मैं उनके तकलीफ हो रही थी, मैंने सोचा भैया वृत्ति करा दूं। वो इतनी चेतना में थी, उनने मुझे अलग कर दिया, बोलने लगी मेरी 10 प्रतिमाएं, हाथ मत लगाना आप हमारे लिए। कहने लगी पुरुषों से हाथ नहीं लगाते, तो उनने मुझे तक हाथ लगाने का अधिकार अलग कर लिया था। उसके बाद मैंने दीदी को उठाया, दीदी फिर उनके साथ रही, उनकी भैया वृत्ति करी। सुबह बाहर गेट की तरफ बस देखती रही, कब सुबह हो, इधर उधर हो रही। 4:30 बजने के बाद मैं ब्रह्मचारिणी दीदी, इनकी दीदी थी वहां पे, उनके माध्यम से उनने माता जी को खबर पहुंचाई। माता जी भी वहां तुरंत आ गई। उसके बाद तो जो हुआ वो जीवन का ऐसा क्षण है कि मैं शायद ही है वो क्षण कभी भूल पाऊं, कि इतना साहस, इतना दृढ़ता जो मम्मी ने लाई है, आज तक नियमों के प्रति ऐसी दृढ़ता मैंने नहीं देखी किसी श्रावक को, कि इतनी मतलब जिस कैंसर के कीटाणु उनको शरीर से खाए जा रहे हैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने उनको जो कीमो के द्वारा ऐसे जीवों की हिंसा की है वो भी मुझे उत्तम क्षमा प्रदान करे। उनके लिए भी उनके क्षमा के भाव थे। ऐसे आखिरकार करके उनने अपने जीवन की जो साधना थी वो माता जी के चरणों में, गोद में उनने अपनी साधना पूरी करी। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनको आगे पाने की चाह तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो संसार को, इस संसार में नारी भेद का, स्त्रीलिंग का भेद करके वो मुझे एक कामना ही है कि नर भाव में जाएं या देवगति में जाएं, तो उनको पाने की कामना तो मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन बस यही कामना है मेरी कि जहाँ भी रहें परम भगवान की सेवा में लीन रहें, तो हम लोगों को वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी धर्म के मार्ग पे चल के, उनने जो आखिरी में शब्द बोले हैं धर्म नहीं छोड़ना, उस पथ पर चलते रहें और जीवन भर उसी का अनुकरण करें। मनुष्य जीवन में कहते हैं धर्म कब काम आता है, तो ये वही अंतिम क्षण होते हैं जब धर्म काम आता है। और श्रीमती आशा जी ने इस सब चीज को भी साबित कर दिया। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ओनिसा जैन आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रीमती ओनिसा। विद्यासागर महाराज की जय। मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आरिका माँ अकंपमती माता जी की जय। आरिका माँ अचलमती माता जी की जय। माँ के बारे में तो कोई कितना भी बोले कम ही है, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी। मेरी माँ ने हमें जन्म देकर जो हम पर अनंत उपकार किए हैं उसके तो हम ऋणी रहेंगे ही रहेंगे, परंतु आचार्य भगवान ने संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक उनको मार्गदर्शन देकर माता जी की शरण में जो उनको आशीर्वाद दिया है उसके हम सदा अनंत उपकार करके उनका जीवन धन किया, उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। आरिका माँ अकम्मती माता जी की मुझे एक ही बात याद थी। स्टार्टिंग में जब मैं आई मैंने माता जी को पूछा, माता जी संलेखना में तो परिवार वालों से दूर कर देते हैं, तो माता जी बोली हाँ, तो माता जी बोली बट कुछ व्यवस्थाओं के कारण अपन ने उनका गृह त्याग करा दिया है, परंतु नीचे आप ये समझना कि वो धर्मशाला में ही रह रही हैं, ये वो धर्मशाला ही है, उसको आप घर मत बनाना, न वहाँ अच्छे से शुद्धि पूर्वक 16 और इस सब कार्य में समाज वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। कभी भी किसी ने भी जबरदस्ती कोई भी, जैसा माता जी ने मार्गदर्शन किया वैसा ही उसको फॉलो किया। फिर मैंने माता जी से पूछा, माता जी हम क्या करेंगे अंतिम में, क्योंकि हमारे पास तो इतना साहस भी नहीं था, हम दोनों बच्चे थे, मेरा भाई भी, मैं भी और मेरी भाभी, हम सभी बच्चे थे। तो माता जी हमको जैसा 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 संबोधन करती थी हम अपनी शक्ति बढ़ाते जाते थे। मैंने कहा माता जी क्या करेंगे। फिर माता जी ने हमें एक वृत्तांत सुनाया था, उनकी जो पूर्व अनुभव थे समाधि को लेकर। माता जी बोली एक बार ऐसा हुआ था, तुमने आचार्य जी से पूछा था आचार्य जी परिवार वालों का क्या करना है, तो आचार्य जी बोले कि अगर समाधि में परिवार वाले बाधक बनते हैं तो उनको दूर रखो,
और अगर साधक बनते हैं तो साथ में रहने दो। और माता जी ने, हमने भी फिर अपनी हिम्मत बनाई और माता जी ने भी हमें अंतिम समय में अपनी माँ की अंतिम सांसों को देखने का जो सौभाग्य प्रदान किया। हमें बाहर भी नहीं किया, हमें दूर भी नहीं किया, और पूरा हमको मुक्ति श्री माँ जी का जो समाधि था पूरा देखने को मिला। हमने अनुभव किया उसको और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सबकी यही भावना है कि हम उसी मार्गदर्शन पर चलें, क्योंकि अंत समय तक जो भी उनसे आशीर्वाद लेने आता था कि हमें आशीर्वाद दीजिए, कोई यंग आता था या कोई भी आता था, वो सबको एक ही आशीर्वाद देती थी, अपने अंतिम समय तक धर्म मत छोड़ना, धर्म की राह मत छोड़ना और नित्य प्रतिदिन देव दर्शन जरूर करना। उससे ज्यादा कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, और कहने को तो बहुत कुछ है बट समय कम है। माता जी की बातें भी सुननी है, और सबसे बड़ा उपकार माता जी का रहा है हमारे ऊपर कि माता जी थी और माता जी ने हम सबको बोल के रखा था, तुम लोग हमेशा निर्विकल्प, कभी भी तुम लोगों को कुछ भी लगे, चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी समय हो, ये मत सोचना कि माता जी सामयिक पर बैठी है, माता जी हमारे के लिए। तुम लोग को जब भी लगे तुरंत हमको बुलाना। और उस दिन यही हुआ, 4:30 बजे से जब माँ जी की स्थिति थोड़ी सी हमको बिगड़ती दिखी तो मैंने, मेरे बाजू में जो मेरी दीदी हैं प्रतिभा स्थली में, रिंकी दीदी, मैंने उनको उठाया, वो भी देख के एकदम रह गई। तो वो बोली जल्दी से माता जी को बुला। मैं भागती भागती माता जी के पास आई। माता जी सामायिक में थी तो जल्दी से मंजू दीदी हमारे यहाँ आ गई। फिर मंजू दीदी ने भी जो स्थिति देखी माँ जी की, तो 4:30 से 5 के बीच का जो समय था वो इतना जल्दी व्यतीत हुआ। समय तो सारा ही व्यतीत बहुत जल्द हुआ, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज से 21 दिन पहले माँ जी डोंगरगढ़ में थी। उसके बाद रक्षाबंधन वाले दिन उन्होंने इतने अच्छे से खुद यहाँ चलकर आकर 7 प्रतिमा धारण की, व्रत लिया माता जी से। उसके बाद फिर 10 प्रतिमा हुई उनकी। और आज जहां भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को बहुत शांति प्रदान करे। हालांकि वो हम सबको देख रही होंगी, तो जो उन्होंने हमें साहस बंधाया था तो अच्छा है। और हम यही चाहते हैं कि आगे चल के जो भी त्यागी वृत्ति हो उनके परिवारजन में, जो भी रहे, वो कभी भी अपने माता पिता की संलेखना में, समाधि में बाधक ना बने। क्योंकि ये जो जीवन उनने हमें दिया है, अगर वो हमसे पूरे जीवन के बाद एक चीज मांगते हैं कि हमारा समाधि मरण अच्छे से करवाना, तो सभी को अपने माता पिता का या जिसका भी उनके परिवारजन में समाधि मरण की भावना भाई, सभी का आगे समाधि मरण अच्छे से ही कराना चाहिए। बंदामी माता। हम सभी ने देखा है कि अंतिम समय में उनके पुत्र अंकित और बेटी ओनिशा ने कितनी सेवा अपनी माता की निर्विकल्प रूप से उनकी साधना में सहभागी बने, और उन्हीं की इसी साधना में पग पग और पल पल उनकी साथी बनी। आरोन से पधारी हमारे बीच बाल ब्रह्मचारी रिंकी दीदी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, जो कि ललितपुर प्रतिभा स्थली में पदस्थ है और वर्तमान में हिमाचल में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा का काम वहां पर संभाल रही हैं। ऐसी रिंकी दीदी, हाँ, ललितपुर प्रतिभा स्थली में पदस्थ हैं। रिंकी दीदी अपनी बात रखें। जय बोले कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज जी की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री अकंपमती माता जी की जय। वंदनीय पूजनीय आचार्य भगवान संघ की जय। पंक नहीं पंकज बनु भुक्ता बनु नसीब, दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। ये जो मैंने लाइनें बोली, दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप, बस इन्हीं लाइनों को चरितार्थ किया गृहस्थ जीवन के श्रीमती आशा जी
और अपने साधिका जीवन की मुक्ति श्री माँ जी ने कि अंत समय में भी उनके मुख से गुरु का नाम उच्चारित होता रहा, प्रभु का नाम उच्चारित होता रहा। अवस्था ऐसी कि आत्म प्रदेश शरीर को छोड़ रहे हैं, फिर भी हमने उनसे कहा देखो अंत समय आ गया है, जल्दी से गुरु जी को नमोस्तु कर लो। अपने मुख से बोलती हैं नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य जी को नमोस्तु करने के बाद बड़े बाबा को नमोस्तु कर लो। बड़े बाबा को नमोस्तु किया तुरंत अपने मुख से बोलकर। ये आज की साधना नहीं, 2 दिन 4 दिन की साधना नहीं, वैसे तो कहना चाहिए कई भवों की साधना। और इस जन्म में उनने जब से हमने देखा है, वैसे गृहस्थ जीवन में यदि माने तो वो रिश्ते में मेरी बुआ जी लगती थी, और समाधिस्थ अभी मुक्ति श्री माँ ने जो समाधि प्राप्त की है हमारी बुआ जी थी। और हमने उन्हें देखा है कि जब भी घर आती थी हमेशा इतने शांत परिणाम, कोई मौज मस्ती जैसी बातें नहीं, हंसी मजाक में भी कभी किसी की अविनय नहीं, किसी का अनादर नहीं, किसी से ऊंचे शब्दों में कोई बात नहीं करना। आज शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस वेश में खड़ी हूँ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं के संस्कार भी हैं। उन्होंने भी हमें ऐसे संस्कार दिए, हमें सिखाया, उनसे ही हमने धर्म करना सीखा है। शुरुआत में हमारे परिवार में शायद इतना धर्म नहीं था, लेकिन बुआ जी ने अपने जीवन में धर्म शुरू से लेके आई हैं और उनको देख देख कर हमने मंदिर जाना सीखा, हमने व्रत उपवास त्याग आदि की साधना उन्हें देख देख कर सीखी है। परंतु आज जो साधना उन्होंने हमें दिखाई है, मैंने तो अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी थी। दूर से किसी की समाधि हो गई तो वहाँ हम पहुँच गए, अंतिम संस्कार के समय पहुँच गए, परंतु साथ में रहकर इस साधना में उन्होंने जो अभ्यस्त हमें किया है, और बहुत बड़े दिन की समाधि नहीं, मात्र 11 दिन में देह का त्याग कर कर इतने बड़े व्रतों के साथ समाधि मरण किया है उन्होंने। मात्र 11 दिन। 11 दिन से पहले आप उनको अगर 12वें दिन पहले पूर्व में चले जाएं, आप देखेंगे कोई कह ही नहीं सकता कि ये कैंसर की पेशेंट हैं। कोई भी नहीं कह सकता था उन्हें देखकर कि ये वो नारी है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपकी आयु, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं है, जैसा आपका आयु कर्म होगा उतनी ही आपकी आयु शेष रह गई। मात्र 12 दिन पहले भी आप देखते, जब मैं हिमाचल में थी और मेरे पास फ़ोन आया अंकित का और बताया कि इस तरीके से डॉक्टर ने बोला है, और जब मैंने माता जी के पास जो उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए और उस समय का वीडियो देखा, मेरे साथ में जो दीदियाँ थी उन्होंने भी वो वीडियो देखा, तो सब इतने आश्चर्यचकित कि कैसे इस साधिका को आचार्य ने साधन मतलब समाधि की साधना के लिए बोल दिया। इनको देखकर तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि इन्हें समाधि अभी लेनी चाहिए। बहुत अच्छा इनका जीवन अभी दिख रहा है, कितनी चेतना और शरीर पर भी कितना तेज है, पूरी दृढ़ता है, सब कुछ है, लेकिन कैसे इतने जल्दी अपनी देह त्याग का इन्हें मन बना लिया। हमारे सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन हम फिर भी मन नहीं बना पाते कि हमें उत्साह पूर्वक इस देह का त्याग करना है, मृत्यु को स्वीकार करना है। ये कई जन्मों की साधना और इस भव में गुरुदेव की असीम अनुकंपा, उनके 2 मात्र इच्छाएं थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। वो मुझे कई महीनों से 1-2 महीने से कह रही थी, तुम जल्दी आ जाओ, अपन आचार्य के पास चौका लेके चलेंगे, आचार्य को आहार करवाना है। वो मुझे कई बार बोलती रही, लेकिन ऐसा योग सहयोग नहीं बन पाया। मैं भी अपने कर्तव्य में बिजी थी तो वहाँ से समय नहीं निकाल पाई। और फिर जब यहाँ आ गए, संलेखना चलते चलते भी उन्होंने बोला मुझे बड़े बाबा के दर्शन करने के भाव है। मतलब संलेखना के 3 दिन पहले का ये उनके मुख से ये शब्द निकले थे, मुझे बड़े बाबा के दर्शन करा दो। हमने बोला चल पाओगी? तो बोलती हैं हाँ। मैंने बोला शक्ति है इतनी चलने की, कुंडलपुर तक जाओगी? तो बोलती हैं हाँ। हम सब ने तो मन भी बना लिया, अज्ञानी प्राणी है, अब कुछ इतना तो पता ही नहीं रहता। हमने मन भी बना लिया, भाई अंकित ने गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था भी कर ली सब, कि भाई ऐसी गाड़ी में ले जाएंगे ताकि उनकी अनुकूलता भी बनी रहे। लेकिन हमें क्या पता भाई साधना ऐसी चल रही होती है, इस समय में एक एक क्षण इतना कीमती होता है कि परिणाम ना बिगड़ जाए, उसके लिए हमारी आरिका माता जी लोग संभाले रखती हैं। जब माता जी से बात की तो माता जी ने बोला नहीं, इस समय में परिणामों को इतना संभालना जरूरी होता है। और मैंने अंत समय देखा, जब बिल्कुल अंतिम श्वासें ही चल रही थी, माता जी उनको कहती हैं कि देखो अंतिम परीक्षा है तुम्हारी, अब अंतिम घड़ी आ गई है, बिल्कुल दृढ़ता बना के रखना, छोड़ना नहीं, अपन को इस परीक्षा को पास करना है।
उन्होंने पूरी चेतना के साथ उस बात को सुना। और एक दिन पहले जब हम स्वाध्याय करने बैठ रहे तो एक प्रश्न मैंने ऐसे पूछ डाला, जो महिलाएं थी उनसे नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे पूछा साधिका माँ से, मैंने कहा आपको बन रहा है? तो मैंने सोचा अब तो इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, नहीं आ रहा होगा, इनको समझ नहीं आता। जैसे ही मैंने उनको ये बोला ना आपकी सोचने समझने की शक्ति अब थोड़ी कम हो गई, तो आपको नहीं आ रहा होगा इसका उत्तर, तुरंत बोलती हाँ हमें तो आ रहा है। मतलब उनने अंत समय में एक दिन पहले भी उनके स्मरण में सब कुछ था। उन्होंने जो बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया, वैसे तो कहने को कई लोगों की चेतना ऐसी हो जाती है कि अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, परंतु उन्हें बच्चे तो छोड़ो ग्रंथों की बातें भी अक्षरशः याद थी जो उन्होंने पढ़ी थी। हम स्वाध्याय के समय कई प्रश्न उनसे पूछ लेते थे, बैठे हुए लोग नहीं बता पाते थे, वो बता देती थी उनके उत्तर। ये समाधि के 2-3 दिन पहले तक की चर्चा है जब उनके साथ स्वाध्याय करते थे। तो ऐसी चेतना और ऐसी सब कुछ अवस्था, भगवान हम तो यही प्रार्थना करते हैं संसार में जितने भी साधर्मी जन हैं सभी ऐसी दृढ़ता बनाएं, सभी ऐसी अपने अंदर हिम्मत लगाएं कि भगवान जैसा मरण हमारी साधिका मुक्ति श्री माँ ने किया है वैसा ही मरण इस सभा में बैठे हुए प्रत्येक प्राणी का हो। भगवान इतनी शक्ति हमें देना। और सबसे बड़ी बात आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद जो प्रतिदिन उन्हें मिलता रहा, आचार्य श्री के मुख से संकेत जो उन्हें हमेशा मिलते रहे, और पूज्य माता जी का परम सानिध्य। बहुत मुश्किल होता है भाई, अपने ही गांव में अपने ही घर के सामने आर्य का संघ बैठा है और उनकी चरण सन्निधि में अपनी संलेखना होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लोग कई कई दूर दूर जगह पर जाते हैं, आर्य का संघ मुनि संघ विराजमान होते हैं, वहां जाकर संलेखना को व्रतों को धारण करते हैं, परंतु उनका इतना पुण्य परिवार को परेशान नहीं करना। किसी भी कार्य, मेरी संलेखना में भी ऐसा ना हो परिवार परेशान हो जाए, इतना पुण्य बढ़ाया। और सबसे बड़ी भावना उन्होंने हमेशा, पता क्या भाई, उन्होंने बोला, मैंने जब उनको, मैं हिमाचल में थी, एक दिन फ़ोन पे उनसे बात हुई तो मैंने बोला बुआ आपने इतना पुण्य कैसे बढ़ाया कि मतलब इतना सब कुछ आपको आज इस समय में मिल रहा है। तो बोलती हैं मैंने ना हमेशा आचार्य श्री से यही भावना भाई थी, बड़े बाबा से मैं यही प्रार्थना करती थी कि आचार्य श्री जी के रहते रहते मेरा मरण हो जाए, मेरा समाधि मरण आचार्य श्री के सामने ही हो जाए, क्योंकि यदि गुरु जी नहीं रहे तो फिर कौन हमें तारेगा, कौन हमारा कल्याण करवाएगा। इसलिए जो भी होना है आचार्य श्री के चरणों तक ही मेरा सब कुछ हो जाए, उसके बाद तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैंने बोला देखो भाई आपकी इतनी उत्कृष्ट भावना कि वो भावना प्रभु ने तुरंत स्वीकार कर ली। आपको मतलब हम दुख बहुत है कि अल्पायु रही, हमारे बीच से इतने जल्दी जाना हुआ, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा है कि गई तो एक महोत्सव हमें देकर गई, मृत्यु को महोत्सव के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। हम सब ने अपनी आँखों से देखा एक एक पल वो कैसा तड़फी, अंत के 15 से 20 मिनट इतनी तड़पन, परंतु मुख से उफ की आवाज़ नहीं आई। हमने किसी ने उफ नहीं सुना कि आप मतलब किसी को उनने हाथ लगाया हो, अपनी तरफ पकड़ रही हो, कोई परिग्रह के प्रति कोई लालसा हो, ममत्व भाव उनके अंदर जागृत हो रहा हो, कुछ भी नहीं। बस बेड पर जहाँ थी, कहीं सर ऊपर तो कहीं नीचे, तो कहीं दाएं कहीं बाएं, ऐसे तड़पती रही। आत्मा के प्रदेश धीरे धीरे करके बाहर निकलते रहे और अंत में माता जी की गोद में सर रख लिया। मैं उनको छुए हुई थी तो मुझे दूर कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ये मेरी भतीजी है तो मोह आ जाए। तो अंत समय में उस मोह को भी उन्होंने दूर करा, मुझे दूर कर छटक दिया और माता जी की गोदी में अपना सर रखकर उन्होंने अपनी देह को त्याग कर दिया। हे भगवान, ऐसी उत्कृष्ट साधना, ऐसी तपस्या और ऐसा उनका श्रद्धान और ऐसा गुरु के प्रति समर्पण, शायद हम तो पता नहीं किस भवता किस मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। मैंने उनको एक दिन पहले ही हम लोग मतलब ध्यान लगवा रहे थे, बहुत वेदना थी, तो हमने उन्हें ध्यान लगवाया कि किस तरीके से बड़े बाबा छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में गए, किस तरीके से आचार्य श्री के परम उपकार अपने ऊपर रहे। तो मैंने उनको बोला देखो भाई, तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो, अब आप तो हमसे पहले मोक्ष जा रही हो, जाके तुरंत सीमंदर स्वामी के दर्शन करना है आपको तो। और बस ये आचार्य श्री जी का समोशरण जब लगेगा ना, वो तीर्थंकर भगवान बनेंगे और आप उनके समोशरण की मुनि बनोगी और आप मोक्ष को प्राप्त करोगी। आचार्य श्री के समोशरण से मोक्ष जाना है ना? तो बोलती हैं हाँ। तो मैंने बोला हम सबको नहीं भूल जाना, हमें भी अपने साथ आचार्य श्री के समोशरण में मुनि बनाना, और जिस समोशरण में आचार्य श्री तीर्थंकर बनकर बैठेंगे उसी समोशरण से हम सबको मोक्ष ले जाना। कभी हमारे परिणाम बिगड़े
मिले तो तुरंत संबोधन करने आना, हर चीज में इतनी प्रसन्न होके कहती थी। हाँ, कई भाभीियों ने भी उनसे कहा वहाँ बैठी हुई कि भाभी आप हमें, मतलब माँ जी हमारे परिणाम बिगड़े तो आप हमें संबोधित करने आना, जैसा मरण आपका चल रहा है ऐसी ही संलेखना हमारी भी हो। तो उनको भी गर्दन हिला के हाँ कहती थी। मैंने बोला जैसा सीता रावण को संबोधन करने के लिए जाती हैं तो ऐसे ही आप हमें भूल मत जाना वहाँ जाकर। अब वो तो बैठी होंगी ऊपर, देवगति में गई है, निश्चित ही सम्यक दृष्टि जीव मरण कर कर वैमानिक देव ही बनता है, ये तो निश्चित है। तो वहाँ वो गई हैं और देख रही होंगी आज किस तरीके से धर्म सभा, खुशी बहुत हो रही होगी उन्हें कि उनकी धर्म सभा शोक सभा नहीं है। हम में से किसी को भी शोक नहीं है, हम में से कोई भी दुखी नहीं है। ममत्व भाव जो है हमारे अंदर, मोह भाव आ रहा है, वो हमें थोड़ा दुखी करता है और आंखों से अश्रुधारा झलकाता है, परंतु अंतरंग से हमें शोक नहीं है। बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने मनुष्य पर्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाया है। यही मनुष्य पर्याय का लक्ष्य है। कोई जल्दी करेगा, कोई बाद में करेगा, किसी को अंत समय बहुत लंबी आयु मिली होगी तो बहुत समय तक रहेगा, परंतु उन्हें जितनी आयु मिली उतनी आयु में उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम में से कोई भी दुखी नहीं है। और उनके बच्चों की हिम्मत तो सच में सलामी देने लायक है। जो ओनी और अंकित की हिम्मत है ना, मतलब कोई बच्चा इस संसार में मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने माता पिता की मौत को अपने सामने देख रहा है, अपनी माँ की मौत को अपने सामने देख रहा है। माँ की मौत की तैयारी बच्चा अपना स्वयं तैयार कर रहा है कमरा कि मेरी माँ की संलेखना इस कमरे में होनी। मतलब इस हिम्मत और इस ताकत के बारे में तो एक शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, जो इन बच्चों का साहस है। अब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, जो साहस इन बच्चों ने रखा है ना, ऐसा ही साहस हमें भी दें। हमें भी अपने माता पिता का अंत सुधरवाना है, हमें भी उनका कल्याण कराना है, उनके मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है। तो इतनी शक्ति आचर्य हमें भी दें और इतनी ऐसे ही आरिका संघ मुनि संघ हमें भी मिलते रहें, ताकि हम भी अपने ऋण को, मतलब माता पिता के ऋण को चुका सकें। अंत समय में बस उनके साथ उनके साधक बन के खड़े रहें, कभी भी उनके वो मोह भाव उत्पन्न ना होने दें। इतनी दृढ़ता कि ये बच्चे अंत सांसें ले रही हैं मम्मी, फिर भी दोनों की आंख में एक आंसू नहीं देखा हमने, क्योंकि मम्मी कह के गई थी कि 1 घंटे तक कोई भी रोएगा नहीं जब मैं जाऊंगी। तो बच्चों ने अक्षरशः उस बात का पालन किया। 1 घंटे तक दोनों बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आए। 1 घंटे बाद हिम्मत टूट गई, नहीं वो संभाल पाए अपने बाप को, अपने आप से नहीं लड़ पाए तो उनकी आंखों में आंसू झलके, परंतु 1 घंटे तक माँ की बात को पूरा पालन किया। भगवान ऐसी शक्ति सब बच्चों को दे, सबके परिणाम इन बच्चों की तरह बनाए जो अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहे और माँ की मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो संलेखना मरण कर रही थी। हॉस्पिटल में नहीं मरी है वो, हम मौत कहेंगे उसको। उन्होंने संलेखना धारण कर 10 प्रतिमा के व्रतों को अंगीकार किया और अंत में समाधि पूर्वक अपनी देह का त्याग किया है। मृत्यु महोत्सव है, शोक महोत्सव, शोक नहीं है ये, हम शोक नहीं मनाएंगे। आप सबसे भी मैं यही कहूँगी, कोई रोना नहीं, बस वो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उनके जैसे परिणाम हमारे भी हो और उनकी आत्मा हमेशा शांत रहे और जल्दी से मुक्ति को प्राप्त हो। जैसा नाम वैसा काम करके वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। मुक्ति श्री उनका नाम, मुक्ति को प्राप्त हो जाए और अपनी आत्मा का कल्याण करें। हम तो यही भावना भाएंगे। बस आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी ऐसी ही भावना उनके लिए हमेशा रखें और अपने परिवार में सबके लिए मार्ग ऐसा खोलें कि सब ऐसे ही परिणामों के साथ अपने अपने माता पिता की सेवा कर उनके समाधि मरण में सहयोगी बने। इसी मंगल भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका मां श्री अकंपमती माता जी की। इस जीव के साथ अंत समय में जिन्होंने बखूबी अपना साथ निभाया, उनका वक्तव्य अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और ये सच भी है। कैसे हो, जिन्होंने पल पल और पग पर उनका साथ दिया, ऐसी रिंकी दीदी। और आमंत्रित करता हूँ मैं संगस्थ ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी को, वो आएं और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मंजू दीदी माइक।
एक थोड़ा सा आगे आप लोग खिसका लें कुर्सियाँ, पीछे बैठने वालों को व्यवस्था हो जाए। और आप लोग आगे निकल आइए भी, आगे बहुत जगह खाली पड़ी है। जो भी लोग बाहर खड़े हैं सभी लोग अंदर आ जाएं। बाहर जो लोग भी खड़े हैं सभी लोग पंडाल में आ जाएं। हमारे मंजू दीदी के बाद आप सभी को परम वंदनीय आरिका माँ की मंगल देशना यहाँ से श्रवण करने को मिलेगी। सभी लोग अंदर आ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरुणी विद्या सागरी गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना पुसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरणन की ओर। बोलो देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलाय श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आरिका रत्न श्री अकंपमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। धर्म प्रेमी बंधु, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? संलेखना पूर्वक मरण हुआ, कैसा हुआ, सब बहुत सारे लोगों ने आपको बता ही दिया। मैं कम शब्दों में आपको बताकर अब माता जी से अपन सब सुनेंगे। तो नेहा नगर का पुण्य किसके लिए कहें? समाज के लिए कि उन मंजू भाभी के लिए, उन आशा भाभी के लिए, कि उनका पुण्य था कि माता जी का यहाँ चातुर्मास हो गया। उनके पुण्य से आचार्य ने भी यहाँ के संकेत दे दिए। और सब शुरुआत में हमें वो भाभी मिली चौके में, तो हम आहार के बाद वो हमसे बोली, दीदी, हमने कहा क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे कैंसर है। हम सुन के दंग रह गए कि अपने मुंह से बोल रहे हैं कि दीदी मुझे कैंसर है। हमने उनको देखा, बस भोजन जो किए उन्होंने बहुत थोड़ा सा किया, कहती ये अच्छा नहीं है अंदर से। ठीक, और ऐसा समय निकलता गया। एक बात याद आई, 27 अगस्त दोपहर में दोनों पति पत्नी आए। बच्चों की तो सुन लिया बहन से कि बहन ने बताया कि बच्चों ने कितना मतलब साथ दिया माँ का, लेकिन पति ने भी उनका साथ दिया। दोनों साथ में आए श्रीफल लेके। एक दो लेडीज बैठी थी, तो उन्होंने कहा मुझे बात करनी है, तो सबको अलग कर दिया और उन्होंने माता जी से बात रखी। क्या बात रखी कि पहले तो पति देव बताने लगे कि माता जी डॉक्टरों ने मना कर दिया है, और आचार्य मतलब वहाँ से वापस आए और तुरंत आचार्य के पास ले गए इनको। और उन्होंने भी बताया कि हम आचार्य से निवेदन कराए हैं संलेखना के लिए। स्वयं उन्होंने आचार्य के पास जाकर निवेदन किया कि आचार्य मुझे संलेखना धारण करना। सब उपचार समाप्त हो गए, अब मैं संलेखना पूर्वक समाधि मरण करना चाहती हूँ। तो आचार्य ने उनको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक बात कही कि आज आपके, उनसे पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा सागर से आए। तो आचार्य बहुत खुश हुई, सागर से आए। फिर पूछा सागर में कहाँ, तो नेहा नगर से। तो आचार्य भी, अरे वहाँ तो आरिकाएँ हैं, कंपमती माता जी है ना, चातुर्मास हो रहा था। हाँ, उन्होंने कहा हाँ आचार्य। तो वैसा कहा आचार्य ने, ठीक है तुम जाओ आरिका से लिखवा के लाओ पत्र लिखवा के आओ, फिर मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या करना। ये लोग आ गए। फिर उन्होंने ये बात बताई कि आचार्य ने ऐसा कहा। और बीच में रक्षाबंधन था, तो 2-3 दिन लेट हो गए हम लोग। और जैसे कि अभी बताया कि उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत जो हैं रक्षाबंधन के दिन यही इसी मंच से लिए। फिर हम लोग गए आचार्य के पास, दोनों बहनें, तो पत्र लेके पहुँचे। सुबह का समय नहीं मिल पाया, फिर दोपहर में पहुँचे आचार्य के पास। तो आगे पहले महाराज जी थे, निरामय सागर जी, महाराज जी हमें आचार्य के पास जाना है, क्लास छूट गई।
तो उन्होंने कहा भैया नहीं, हमने कहा आचार्य के पास हमें पहले मिलना है। तो उन्होंने भेज दिया और उन्होंने आचार्य से ऐसे ही दरवाजे से कहा कि आचार्य वो कैंसर वाले थे ना, वो बहनें आई हैं। तो आचार्य ने कहा अकंपमती माता जी के पास से। तो उन्होंने कहा हाँ। हम लोग पहुँचे और देखते ही बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हमने पत्र रख दिया। आचार्य पत्र पढ़ते पढ़ते आधा ही पत्र पढ़ा होगा और हमें उपचार बताने लगे कि उनको ऐसा करना है, ऐसा करना, ये सब बताते रहे। पत्र पूरा पढ़ा और भी कुछ बातें बाद में बताई। तो हमने इतना कहा जैसे उनके पति आए हैं, उनको भी आशीर्वाद दें। तो कहते हाँ बुला लो। हमने उनको बुलवाया, उन्होंने पैर छुए और कहा कि आचार्य, उन्होंने भी अपनी कहा कि हमारी तरफ से हाँ है आचार्य, वो संलेखना पूर्वक उनका समाधि मरण हो। ऐसे पति की भी है कि भैया कितना मोही जीव है, ग्रस्त जीव, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि हमारी तरफ से हाँ है आचार्य, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। और आचार्य ने जो उपचार बताए हम लोगों ने यहाँ आके बता दिए और वो शुरू भी हो गए। फिर कितनी 7 तारीख को उनके 10 प्रतिमा के व्रत हुए। उसके पहले हम दोनों, रिंकी बहन और हम दोनों बैठे थे उनके पास और हमने उनकी भूमिका जमाने के लिए उनको पूछा, क्यों माँ जी छपकराज आपको 10 प्रतिमा के व्रत लेना है क्या? पहले तो वो मेरा चेहरा देखती रही, चेहरा देखा और फिर कुछ ऐसा बोले नहीं। हमने कहा मन नहीं है आपका? तो उन्होंने कहा धीरे से है। फिर चुपचाप हमने कहा अच्छे उत्साह से बताइए आपका मन है कि नहीं? अभी माता जी आएंगी और आपको 10 आप उनसे निवेदन करना। तो पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से हमसे कहती हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी लेंगी। तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं लेंगे आपकी जिम्मेदारी। वो थोड़ी डर रही थी, ऐसा ना हो कोई हमें छोड़ दे या कुछ। तो उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी। तो हम दोनों बहनों ने कहा हाँ क्यों नहीं लेंगे आपकी जिम्मेदारी। और उन्होंने कहा ठीक है, मन बना लिया। और माता जी आई और उन्होंने 10 प्रतिमा के व्रत के लिए निवेदन कर दिया। और माता जी ने उनका नाम भी चेंज, उनसे पूछा तुम्हारा नाम चेंज कर दें? तो कहा हाँ। तो उन्होंने माता जी ने उनका नाम मुक्ति श्री रखा। उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर लिया इस संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करने का। जो उन्होंने नाम सार्थक किया, हम सब भी ऐसा चाहते कि हमारा भी समाधि पूर्वक मरण हो। और हम माता जी से निवेदन करते हैं कि माता जी हमारा भी ऐसा ही संलेखना पूर्वक समाधि मरण करवाना। और आचार्य से भी हमारा है। और आचार्य ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि जब 2 प्रतिमा के व्रत लेते हैं तभी से समाधि साधना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने भी 2 प्रतिमा के व्रत तो पहले ही से थे, तो उनकी वो साधना चल रही थी। उन्होंने उस साधना को सार्थक कर दिखाया है। और आचार्य ने उनका असीम अनुकंपा रखी कि उनको बताते रहे। जैसे कि एक दिन पहले ही उल्टी ज़्यादा हो रही थी, तो माता जी ने पत्र तुरंत लिख के व्हाट्सएप करवा दिया और तुरंत आचार्य ने पढ़ के फिर उपचार बता दिए और उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि उनका संलेखना जो चल रही है वो अच्छे से हो जाए। तो ऐसा आचार्य का भी बहुत उपकार है और माता जी का भी उपकार है कि ऐसे संलेखना पूर्वक उनका समाधि मरण करा दिया। और आचार्य ने भी एक भगवती आराधना 11 और 12 में चातुर्मास हुआ डोंगरगढ़ में, उसकी क्लास कक्षा लगाते थे भगवती आराधना। ये इसमें संलेखना का ही वर्णन है। तो माता जी ने बहुत मेहनत करके उस ग्रंथ का जो आराधना उपदेश नाम से निकला है, 400 गाथाएं उसका एक भाग निकला है, वो आप सब पढ़ें। और उसमें कैसे समाधि होती है, कैसे क्या है, पूरा वर्णन है। तो वो आप सबको प्राप्त होगा भाग्योदय से। तो आप इस ग्रंथ का जरूर स्वाध्याय करें। जो यहाँ आए हैं तो ऐसा नियम लेना माता जी से कि माता जी हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय
जरूर करेंगे। आराधना उपदेश नाम से एक ग्रंथ निकला है, माता जी ने इसका संकलन किया है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। पूज्य आरिका श्री अकंपमती माता जी की जय। इस विनयाञ्जलि सभा को हम अभी आगे जारी रखेंगे। इसी बीच परम वंदनीय आरिका माँ अकंपमती माता जी की देशना हमें सुनना है, जिन्होंने इस समाधि को संपन्न करवाया। सौभाग्य मिला उस परिवार को और हमारी सकल दिगंबर जैन समाज न्यायनगर को भी ऐसा सौभाग्य मिला। और आज भी वह सौभाग्य का क्षण है कि किसी विनयाञ्जलि सभा में पूज्य आरिका संघ यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। उन्हें मैं नमन करता हूँ। जिन वाणी रस पान करूँ मैं, जिन वर को ध्याऊँ, आर्य जनों की संगति चाहूँ, व्रत संयम पाऊँ, गुणी जनों के सद्गुण गाऊँ, जिन वर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरे दर पर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में परम पूज्य आरिका माँ चलमती माता जी के चरणों में दरबार वंदना भी निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ। हे माता जी, अपनी मंगल मई देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदनीय आरिका माँ चलमती जी। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सारे गंभी माध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। तेरे नाम का सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, निर्यापक श्रमण समय सागर आदि 3 कमनो करुण महामुनि राजों की, आरिका रत्न श्री अकंपमती माता जी की, आरिका माँ श्री अचलमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। आप सभी लोग कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। हमने पहला छपक देखा है, क्योंकि बड़ी माता जी एक समाधि 2 3 4 नहीं 30 30 35 35 समाधि करवा चुकी हैं। गुरुदेव को पता है कि वो अकंपमती आरिका जो है वो समाधि करने में अग्रणी, समाधि संलेखना करवाने आचार्य श्री भेज देते हैं। तो पहला छपक देखा है ऐसा कि जहाँ चाह वहाँ राह है। आज की भावना नहीं थी, उनकी चाह थी, तो चाह के अनुरूप उनको राह मिल गई। और राह ऐसी मिली कि ऐसा लगा कि बस वो तो मौत को स्वीकार कर रही थी कि कब आ जाए। तो उन्होंने संलेखना 1-2 प्रकार की होती है, कसाय संलेखना और काय संलेखना। कसाय संलेखना और काय संलेखना, कसाय संलेखना कोई नहीं कर पाता, लेकिन काय संलेखना कर लेते हो, सबको दिख जाता। पहले नंबर कसायों का समन करना होता है। जो समाधि लेता है उस क्रोध मान माया लुप्त नहीं होते हैं। वह चाहता है जैसा हमारा जन्म हुआ था वैसा ही हमारा मरण हो, तो वह संलेखना कसाय और कायगत होती है। काय को क्रश करना और कसाय को क्रश करना। तो कसाय को उन्होंने क्रश 5 सालों के अंदर जो साधना की थी तो उन्होंने उसका क्रश कर लिया था। उनके मन मस्तिष्क में बस एक ही राह थी कि कब मैं मुक्ति बधू बन जाऊं और कब मैं दीक्षा ले लूं। लेकिन माता जी ने जो नामकरण किया है वह सार्थक किया, मुक्ति श्री।
इतनी समाधि माँ इनने मुक्तिश्री किसी का नहीं रखा, आज पहली बार मुक्तिश्री नाम रखा है। किसी का संयम श्री, किसी का भव्य श्री, किसी का चेतना श्री, किसी का सहज श्री, ऐसे नाम आत्मश्री ऐसे रखती गई। लेकिन ये मुक्तिश्री जो नाम सार्थक किया है वह साधिका आशा भाभी जी जो थी, उनने इस नाम का नामकरण करवा करके अपना लक्ष्य जो नाम था वैसा ही काम करके दिखाया है और सभी को दिखाया है। हमें ये लगता था कि यहाँ इतना व्यवहार कुशलता थी कि उनकी जैसी सात प्रतिमा हुई और उनके यहाँ जो समाधि जो उनकी मित्रवत जो महिलाएं थीं, जो उनकी सहपाठी थीं, जो उनसे चर्चा हुआ करती हो सामायिक की स्वाध्याय की क्लास में, वह सारी महिलाएं उनके घर में जाने लगीं। अब बताओ उनका इतना व्यवहार कि सभी उनको साथ दे रहे थे कि आशा भाभी आप काम करिए, आप ऐसा काम करेंगे तो हम आप सबके साथ हैं। सभी लोगों ने वैयावृत्ति की, स्वाध्याय करवाए, सामायिक करवाए, पाठ करवाए। धन्य यहाँ की महिलाएं, सभी ने अपनी आँखों से देखा है। यदि किसी को समता सीखना है तो आशा भाभी जो मुक्तिश्री बन गई थी उनसे सीखने का आज एक एक क्रिया सीखने की, क्योंकि उनको बोली में नहीं था लेकिन उनको उल्टी होती थी ना तो उनका गला रुंध जाता था तो बोल नहीं पाती थी। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने नमोकार मंत्र को जोर जोर से बोला। और शाम को जब हम लोग 7-8 तारीख की शाम को आचार्य भक्ति की तो आचार्य भक्ति पूरी साथ में की। 4 कायस्वर 36 बार नमोकार मंत्र बोला। फिर लास्ट में जो जय बोलते हैं, बड़ी माता जी ने जय बोलवाई और उनसे बोला कि बड़ी माता जी की आप जय बोलो, तो उनने इतने अच्छे से बोलो आरिका श्री अकंपमती माता जी की जय, तो सारे लोगों ने खूब जोर से जय बोली। उनकी अंतिम समय तक सांसें, लेकिन यह साधना अभी तक की नहीं थी। उनकी राह, उनकी चाह, बड़ी माता जी गुरुदेव की कृपा रही, बड़ी माता जी का सानिध्य रहा, उनको संबल मिलता रहा और उनने आज ऐसा कार्य करके दिखा दिया कि हम लोग तो देखते ही रह गए। कभी किसी ने ऐसा मरण नहीं देखा। हमने सोचा बच्चों को बाहर क्यों करें, सभी लोग देखो लेकिन अच्छे से देखो, कोई विकल्प नहीं करना, कोई रोना नमोकार मंत्र पढ़ो, सभी देखो, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक एक श्वास कैसे कैसे निषेध कर रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, ऐसी मरण की कला आज उन्होंने सबको दिखाई और उन्होंने करके देखी है। अब आधे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो करता है उसी को अनुभव होता है और जो कराता है पूरे सार अनुभव होने के पास रहते हैं। ऐसी बड़ी माता जी की कृपा सभी के ऊपर रहे, सभी की समाधि कराएं, सब गुरुदेव की कृपा रहे, गुरुदेव माता जी पास भेजते हैं। ऐसी हम सबकी समाधि अच्छे से हो, सत्य लेखन अच्छे हो, अच्छा लेखन करें, अच्छा पूजन पाठ स्वाध्याय करें, माला फेरें और एक भावना भाएं कि हमारा भी मरण समाधि मरण पूर्वक हो। इसलिए सब तुम लोग को दिखाया जा रहा है कि ऐसी भी हमारा जिंदगी सभी जीते हैं, लेकिन मरण की कला किसी को नहीं आती है। जीवन जीने की कला तो देखा सीखी कर लेते हैं, ऐसी मरण की कला भी देखा सीखी करें। आज का मरण समाधि मरण सभी का हो, ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्य रत्न श्री अकंपमती माता जी की। माँ कैसी होती है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको अवगत कराते हुए पूज्य आर्य अकंपमती माता के चरणों में नमन करता हूँ। पृथ्वी जैसी क्षमाशील हो, जल से निर्मल हो, चंदन से भी शीतल तुम हो, करुणावत्सल हो। गुरु भक्ति में रहे समर्पित चंचल मन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरु माँ गमन रहे मेरा, गमन रहे मेरा। परम पूज्य आर्य अकंपमती माता जी के चरणों में दरबार वंदनामी निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ, माता जी अपनी मंगलमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदनामी वंदनामी वंदनामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदालयोजन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम।
संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर योग सागर जी आदि 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, परम वंदनीय यारिका अकंपमती माता जी की, वंदनीय यारिका संघ की। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, किंतु किसके बारे में सुन रहे हैं? मुझे ये बात जानकर देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कभी कदाचित प्रवचन सुनने की बात आती है तो इतना लोगों को उत्साह रहे या ना रहे, कैसा भी समय रहे या ना रहे, लेकिन आज मरण को सुनने के लिए सब कोई तैयार है। आज सभी यहाँ पर बिल्कुल शांति चित्त बैठे हैं, किसी को कोई प्रकार की आकुलता नहीं हो रही है, और वो किसी भी व्यवहारिकता की वजह से हो या किसी वजह से, लेकिन सुनने के लिए सभी यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों को यह तो पता ही चल गया है कि विषय क्या है। सबने बहुत कुछ बातें बता दी हैं और अब समय बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी हम उस जीवन की शुरुआत एक दिन करते हैं या अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस यात्रा का अंत भी एक दिन होना ही होता है। ये सबको निश्चित ही है, सबको मालूम ही है कि यदि जन्म होगा तो उसका मरण भी होगा, क्योंकि दो विपरीत चीजें हमारी प्रकृति ने हमको दी हैं कि जहाँ रात है तो दिन भी है, जहाँ दुख है तो सुख भी है, और उल्टा जन्म हुआ है तो मरण भी होना ही है, निश्चित ही है। किंतु कुछ विरले जीव ऐसे होते हैं जो कि जीवन की यात्रा प्रारंभ किस रूप में करते हैं और उसका अंत किस रूप में होता है। जीवन की यात्रा का प्रारंभ कोई अच्छे रूप में होता है, कोई बुरे रूप में होता है, जैसा जिसका कर्म का उदय होता है। लेकिन इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो मरण है, उसको मंगलमय बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, और उस पुरुषार्थ के पुरुषार्थ करने के पहले उसको उस प्रकार का दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे प्रथम एक सूत्र दिया है आपको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहले दृष्टि बदलो फिर सृष्टि बदलेगी। पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, फिर ज्ञान भी सम्यक हो, और उसके बाद चारित्र भी समीचीन होगा, अन्यथा मिथ्या दृष्टि का चारित्र मोक्ष मार्ग में कोई भी काम आने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ अभी समयोपदेश आचार्य जी के समय सारजी ग्रंथ पर प्रवचनों का संकलन चल रहा है, उसमें ये बात बार बार आ रही है कि अविरत सम्यक दृष्टि के लिए जो भी क्रियाएं, अविरत सम्यक दृष्टि जो भी क्रियाएं करता है वो गज स्नानवत होती हैं, क्योंकि उस क्रिया से उनके कोई भी निर्जरा जो कि असंख्यात गुणी जीवन पर्यंत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सम्यक दृष्टि बनना भी जरूरी है, लेकिन केवल सम्यक दर्शन से भी काम चलने वाला नहीं है। एक घटना मैंने आप लोगों को भी 2-3 दिन पहले सुनाई थी समय उपदेश में, कि एक महिला ने कहा कि मेरा अंतिम जब समय आ जाए, बहुत अस्वस्थ थी, तो उन्होंने जिनवाणी में समाधि मरण भावना, जो कि है ना आप लोग, दिन रात मेरे स्वामी में भावना, ये लगा के शेपर लगा के रख दी पुस्तक। अपनी बहू से कह दिया कि जब मैं मरने लगूं तो मुझे सुना देना, मेरा समाधि मरण हो जाएगा। भावना तो उनकी बहुत अच्छी थी कि मुझे मरना है। जीवन भर मैंने कोई धर्म नहीं किया, कोई किसी प्रकार का चारित्र पालन नहीं किया, लेकिन सुन रखा है कि जीवन के अंत में समाधि पूर्वक मरण किया जाता है, और समाधि पूर्वक मरण करने के लिए ये समाधि मरण पाठ करना चाहिए। बस तुम मुझे ये सुना देना, मेरा समाधि मरण हो जाएगा। भावनाओं की शुरुआत तो थी, लेकिन भावनाएं वहीं पर
रुक गई। भावनाओं को आगे बढ़ाने वाला कोई टूल नहीं मिला तो भावनाओं को सार्थक नहीं कर पाया और अंत में हॉस्पिटल में चली गई। लेकिन बहू भी सार्थक थी, उसने कहा कि माँ जी की भावना थी, तो अंत में उनको भले ही समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, उन्होंने भी समाधि मरण पाठ सुना दिया। लेकिन भावनाएं जो बनाई जाती हैं उसके पीछे क्या रहस्य है, इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, मात्र क्रियाओं का धर्म नहीं है। क्रियाकांड मात्र से इस प्रकार की सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये कहा जाता है यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य यानी भावों के बिना आप समाधि मरण की क्रियाएं भी कर रहे हो तो वो सार्थक होने वाली नहीं है। आप भले ही बाहर से ये समझ रहे हो कि हमारा समाधि मरण हुआ, देखने वाले समझ रहे हैं कि इनका समाधि मरण हुआ है, लेकिन अंतरंग में जो कि आगम की भाषा में सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ सात प्रकृतियों का उपशम शैष्योपशम अप्रत्याख्यान वर्णीय कर्म का शोपशम होने से जो व्रतों को अंगीकार किया जाता है, यदि ये भूमिका अंदर की नहीं बनी तो जीवन भर भी कार्य करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। और इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो आचार्यों ने समाधि मरण की भावनाओं को सार्थक करने वाले ग्रंथ लिखे हैं, जो कि श्रावकों के लिए भी हैं और श्रमणों के लिए भी हैं। और गुरुदेव का कहना है कि हर साल प्रति वर्ष चरणान योग और अध्यात्म का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और ये चरणान योग का ग्रंथ जो भगवती आराधना या मूलाचार इत्यादि हैं, इनमें ये प्रसंग हैं। तो गुरुदेव का ये कहना है कि इन ग्रंथों को पढ़कर अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहले जिसको कि अगर सम्यक दर्शन मान लो आप सम्यक दृष्टि व्यवहार से भी हैं, तो आप अपनी एक सुनिश्चित दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या को करते हुए आगे व्रतों को ग्रहण करने के भाव रखें। इसके साथ साथ जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, किसी को यह नहीं मालूम कि सम्यक दर्शन कब उत्पन्न हो जाता है और कब छूट जाता है। अभी शायद सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, उपशम सम्यक दर्शन होगा और अंतर्मूर्त के बाद चला जाएगा। जीव का पुरुषार्थ रहेगा तो वो शोभसम सम्यक दर्शन बन जाएगा, और नहीं रहेगा तो वो पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो पुनः रिवर्स में गाड़ी ना आ जाए, इसके लिए प्रतिक्षण भावनाएं अच्छी भानी चाहिए। और आप लोग सिद्धांत की बातें हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना बस मैं मोटे तौर पर आप लोगों को व्यवहारिक भाषा में बता दूं कि आचार्य गुरुवर कहते हैं कि अनंतानुबंधी जब तक रहेगी तब तक आपको सम्यक दर्शन होने नहीं देगी। द्विमुखी है, ना सम्यक दर्शन होगा ना सम्यक चारित्र होगा। चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है, आप निश्चिंत रहना। गंध, वहाँ संयम की गंध भी नहीं आ सकती, ऐसा गुरुदेव का कहना है। नहीं तो पूरे असंख्यात देव देवी जो कि स्वर्गों में है, सबको फिर चारित्र हो जाए, सबको संयम हो जाए, लेकिन वहाँ चौथे गुण स्थान से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप जब तक संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, प्रति क्षण अपनी विशुद्धि बढ़ाए कि भगवान यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो ये छूटे नहीं, शोभसम सम्यक दर्शन बन जाए, छाई किस भव में होगा नहीं। और शोभसम होने के साथ यदि हम व्रतों को अंगीकार करते हैं तो हमारा जीवन सोने में सुहागा हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, सम्यक दर्शन कैसे परिणाम होंगे? तो सबसे पहले अनंतानुबंधी अपने जीवन से जाना चाहिए। अभी उत्तम समाधि दक्षिण लक्षण धर्म आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आना। प्रतिवर्ष आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन 10 दिन के बाद क्षमा वाणी भी मनाई जाती है। क्षमा वाणी के बाद पुनः घर में वही कलह होने लगती जो कि पहले हो रही थी। बीच में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अनंतानुबंधी ये आप अपने गांठ बांध कर रख लो मन में विचार, बिल्कुल इस पे शाही सम्यक दर्शन कर लो, अपना दृढ़ श्रद्धान कर लो। गुरुदेव का कहना है जो मंद कषाई होगा उसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अनंतानुबंधी जब तक चलती रहेगी, बैर भाव जबते चलते रहेंगे। किसी व्यक्ति को देखते ही यदि क्रोध के भाव आते हैं, जैसे नारकियों को आते हैं, अगर वैसा परिणाम होता रहेगा तो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी काम
कर रही है। हम बाहर से भले ही अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, लेकिन नहीं, अब असम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद प्रतिमाएं ले ली, देशचारित्र हो गया, संयम हो गया, और उसके बाद यदि किसी को मुनि अवस्था या आरिक अवस्था की प्राप्ति होती है तो वो गुण स्थान उनका, आरिकाओं को तो 5वां ही रहेगा, लेकिन मुनियों का 6वां 7वां इत्यादि हो जाता, अभी तो 7 तक ही होगा। तो ये सब गुण स्थान इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, जो अभी आचार्य ने हम लोगों की दीक्षा के समय कहा था कि मैं तो ऊपर से संस्कार करके तुम्हें एक वेश प्रदान कर रहा हूँ, आरिका का पीछी दे रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन गुण स्थान तो तुमको स्वयं ही अंदर क्या परिणाम हो रहे हैं ये सब आप देख रहे हैं। यहाँ पर उपचार किए जा रहे हैं, संबोधन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अंतरंग के परिणाम वो ही जीव जान सकता है, अपने परिणामों को जिसकी संलेखना हो रही है, बिगड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है, बता दूं आप लोग को, गुरु शिष्य के बीच की बात है? गुरु शिष्य नहीं, उनके और हमारे बीच की बात है, किसी को नहीं पता। बता दें, किसी से नहीं कहना है। उन्होंने हमसे धीरे से कान में, बहन ने बताया ना कि आप हमारी जिम्मेदारी ले ले, वो कि क्या अंदर चिंतन चल रहा होगा, क्योंकि 10 दिन में इतना कठिन संघर्ष अपने जीवन से देखा गया है कि पानी आदि जो कुछ भी लिया जा रहा है तुरंत बाहर, दिन और रात अविरल रूप से यह रोग ऐसा है जो कि खून को पानी बनाता है। पानी आप बाहर से लो, कोई अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति महीनों तक पानी के बिना चल सकता है। ये आप लोगों की संतुष्टि और उस व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर रहता है कि इनको क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। दे रहे हैं लेकिन तुरंत बाहर, फिर भी पीने की इच्छा, फिर भी छोड़ने की इच्छा। मैंने कहा 10 प्रतिमा लोगी तो फिर रात शाम का पानी तो छूट जाएगा। 10 प्रतिमा में 1 टाइम का भोजन होता है, आपका भोजन त्याग नहीं करा रहे हम उनको। ज्वार की लपसी देते थे तो वो नहीं त्याग करा रहे, भले ही थोड़ी सी 2-4 चम्मच लेना है, लेकिन हम आपको शाम को नहीं दे पाएंगे आपका। इसीलिए हमने 7 प्रतिमा की थी। 10 प्रतिमा चाहते तो हम उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन हमें सामर्थ्य भी देखनी थी कि सामने वाला कितना अपने आप से लड़ सकता है। तो उन्होंने कहा, सोचती रही, कुछ नहीं, हाँ कह दी। फिर थोड़ी देर बाद कहने लग, हाँ नहीं, चुप रही। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, माता जी, हमने कहा क्या बात है बताओ। उनके मन में संदेह हो रहा होगा कि इतनी अविरल रात और दिन, इतनी वमन हो रहा है, इतना पानी शरीर से निकल रहा है, और यदि कहीं कुछ, हमने कहा क्या बात है बोलो। माता जी, बिगड़ ना जाए, देखो सतर्कता देखो, माता जी बिगड़ ना जाए। मैंने कहा क्या बिगड़ेगा? कहते समाधि बिगड़ ना जाए। हमने कहा क्यों बिगड़ेगी समाधि? ऊपर से हम संभाल रहे हैं, अंदर से तुम संभालना। अपने परिणामों का कर्ता और भोक्ता जीव स्वयं होता है। आपको अपने परिणाम स्वयं संभालने हैं। यदि बाहर से कुछ हो रहा है, शरीर की सेवा करने वाले सब हाजिर है, बिल्कुल तत्पर है, और जैसा होता है तुरंत इशारा मिलता है, दौड़ के जाते हैं और सामान ले आते हैं, और ऐसा कर लो, सब हो रहा है। लेकिन अंदर के लिए कोई दौड़ भाग नहीं चाहिए। अंतरंग में तो शांतता चाहिए, अंतरंग में तो विराम चाहिए, विश्राम चाहिए। आत्मा में दौड़ भाग जब तक मन में चलती रहेगी, मन की चंचलता चलती रहेगी, तब तक गुण स्थान नहीं बन पाएंगे। और अंत में इतना बता दे कि आप लोगों को चतुर्थ गुण स्थान से तो स्त्रीलिंग का छेद होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दृष्टि जाएगा स्वर्ग में जैसे सीता का जीव, और वहां से आएगा तो सम्यक दर्शन लेके आएगा, स्त्रीलिंग का छेद हमेशा को हो गया। इतना पुरुषार्थ अगर आत्मा में अंतरंग में हो जाए तो उसके बाद पंचम गुण स्थान हो गया, देशव्रत हो गया, तो आपका सम्यक दर्शन से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा। लेकिन पंचम गुण स्थान हो गया ना, तो कितना, या 6ठा गुण स्थान हो गया, मुनि पद हो गया, व्रतों को अंगीकार कर लिया, और उसके साथ आपका जीवन मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल सम्यक दर्शन से, और 7-8 भव या 3-4 भव मात्र संलेखना। कैसी संलेखना? सम्यक दर्शन पूर्वक यदि संलेखना लेकर समाधि मरण किया जाता है तो 7-8 भव अधिक से अधिक और कम से कम
3 या 4 भव ही मात्र शेष इस संसार के रहते हैं, जिसको आचार्यों ने कहा है चुल्लू का प्रमाणम। संसार कितना अनंत संसार एक चुल्लू भर पानी के समान रह गया है। देखो कितनी सतर्कता थी कि बिगड़ ना जाए। हमने कहा बाहर का शरीर का बिगड़ रहा है, बिगड़ जाने दो, शरीर का तो अपन को बिगाड़ना ही है। ऐसा दुष्ट मित्र हमें कभी ना मिले, ऐसा दुष्ट पड़ोसी हमें कभी ना मिले जो हमारे पूरे भवों को समाप्त कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को कभी भी, ऐसे शरीर को कभी अपना मित्र नहीं बनाना। आगे तुम्हें वैकृतिक शरीर मिलेगा, वहाँ कोई रोग नहीं मिलेगा, और यहाँ आके परम औदारिक शरीर हमारा हो जाए, ऐसी भावना भाव कि अब कोई इस शरीर में रोग ही ना। ऐसी भावनाओं को उत्कृष्टता प्रदान करते हुए उन्होंने संबल लिया, और उस साहस के साथ, बहुत बड़ा साहस होता है। मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ कभी कि मैं कैसे संलेखना व्रत का पालन करूँगी। कभी कदाचित क्या पता कैसे कर्म का उदय आ जाए। उनको भी चिंता रही इस बात की कि अंत समय में कैसा कर्म उदय में आ जाए, क्या पता परिणाम बिगड़ जाए, क्या पता शरीर की क्या दशा हो जाए। तो ऐसा कभी कभी विचार मन में आता है कि क्या पता क्या हो जाए, अंत इनका सबका तो सुलटता जा रहा है। माता जी ने इतनी समाधि कराई, इतना करा, और अंत समय अपना कैसा होता है, क्या होगा, ये तो चिंता बनी ही रहती है। अच्छी चिंता है, हर तरह परिणाम नहीं है, लेकिन एक धर्म ध्यान है कि हमेशा अपने लक्ष्य की ओर इंगित करते चले जाए। भावनाएं बहुत अच्छी रही। आचार्य जी सब उपचार हो चुके हैं, मात्र मुझे अब आपका उपचार करना है, ऐसी भावना लेके गुरु चरणों में पहुंची थी। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था, लोगों से सुना कि माता जी ऐसा ऐसा आचार्य ने कहा है कि तुम्हारे गांव में तो सागर में तो 2 संघ हैं, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर जी, 6 महाराज जी वहाँ पर हैं भाग्योदय में, और यहाँ भी हैं। तो जैसे आचार्य ने सुना कि उसी कॉलोनी में है जहाँ पर ये रहती हैं, वहीं माता जी हैं, तो आचार्य कहते बस फिर क्या बात है, जाओ आरिकाओं के पास और अपना कार्य शुरू कर दो। तो आचार्य के संकेत के अनुसार उन्होंने इनकी स्थिति जानने के लिए, लिखने के लिए कहा। मैंने पूरी स्थिति 2-3 दिन तक मुआयना किया, कैसा क्या है। एक दिन अन्न लिया, दूसरे दिन अन्न नहीं दिया, शाम को फिर जल मात्र दिया, फिर अष्टमी या कुछ पड़ा तो उस दिन हमने उनको जल भी नहीं दिया शाम को। देखा इनकी सामर्थ्य कैसी है और दृढ़ता कैसी है। फिर गुरुजी को संकेत किए तो बहुत अच्छा। इसी बीच रक्षाबंधन के कार्यक्रम थे, हम आचार्य को संकेत नहीं कर पाए। उस दिन सप्तम प्रतिमा हो गई। आचार्य ने कहा सब उनको, उन्होंने पढ़ा कि सप्तम प्रतिमा हो गई। आचार्य कहते बहुत अच्छा, 10वीं कर दो। आचार्य ने कहा 10वीं कर दो। मेरे को ऐसा लगता है गुरु का वचन खाली न जाए, और गुरु जी ने जो कह दिया वो होता ही है। मैंने कई बार इसको अनुभव में किया है। और उन्होंने कहा है 10वीं कर दो, वाइट सफ़ेद साड़ी कर दो। मैंने कहा कि वो तो सब बाहर का हो जाएगा, लेकिन 10वीं प्रतिमा के लिए पहले मैं इनको परख तो लूँ ये क्या चाहती हैं, कैसे कि हाँ माता जी 10वीं कर दो। बहुत दिन तक कहती रही 10वीं कर दो, 10वीं कर दो। हमने कहा भी धैर्य रखो, धैर्य रखो। लेकिन एक दिन इन लोग का कुंडलपुर जाने का भाव बना, और उसी समय उनको बहुत ज़्यादा वमन हो गया। तब मैंने सोचा कि अब नहीं, अब और दिन रात होता रहा। मैंने कहा ऐसा ना हो गुरुजी कहेंगे कि मैंने संकेत किया फिर भी काम नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन उनका मन लिया, जैसे बताया कि उनकी भूमिका बनी। तो उन्होंने कहा माता जी बिगड़ ना जाए। मैंने कहा चिंता नहीं करो, अपने भावों को संभाल के रखो। अंतरंग का कार्य आपको करना है और बाह्य कार्य हमको करना है। पूज्य वर्णी जी की समाधि आचार्य ने ईसरी जी में कराई थी। आचार्य उन्हीं के निमित्त से यहाँ से बंडा, यहाँ आचार्य का विहार हो रहा था 1982 में शिखर जी के लिए। कहाँ से? नैनागिर के चातुर्मास, 81-82 का चातुर्मास नैनागिर का हुआ। 82 में आचार्य ने विहार किया समस्त संघ के साथ, और शिखर जी जा रहे लगे। उस समय वर्णी जी आचार्य के चरणों में शायद कर्रापुर या बंडा में कहीं बीच रास्ते में आए थे। तो उन्होंने सिमरिया, तो आज उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य मुझे समाधि मरण आपके चरणों में करना है। तो आचार्य कहते हैं वर्णी जी अभी आप शिखर जी में व्यवस्थित होकर उदासीन आश्रम में साधना करो, मैं देख लूँगा। क्योंकि गुरु जी तो अनुभव वचन वाले हैं, वो कभी नहीं कहेंगे हाँ मैं तुम्हारे गाँव आ रहा हूँ। कभी कहा था किसी से? देखेंगे, देख लेंगे, आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन बिल्कुल
नहीं कहते। तो आचार्य जी ने कहा हम सब देख लेंगे, आप वहाँ पर साधनारत रहिए। और आचार्य जी का पहले से ही भाव होगा शिखर जी की यात्रा करने का, वंदना करने का, और आचार्य जी ने वहाँ जाकर किया। और अंत समय में गुरु चरणों में ही उनका समाधि मरण हुआ। तो बर्नी जी से आचार्य जी कहने लगे, बर्नी जी को कुछ वेदना हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि आचार्य जी, तो आचार्य जी कहने लगे कि बर्नी जी ठीक तो हो, सब अच्छा चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज बाहर का आप संभालो, अंतरंग का तो मैं संभाल रहा हूं। तो वो शिक्षा अपने को उस साधक से लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अपना स्वयं संभालना है। कभी भी कोई दूसरे पर डिपेंड ना रहे कि ये व्यक्ति मेरी समाधि कराए, ये माता जी मिल जाए, महाराज जी मिल जाए। भावनाएं जरूर सार्थक होती हैं। बहुत सारे संस्मरण याद आ रहे हैं, लेकिन समय अभी नहीं है, अभी नहीं बताएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बतानी है कि मेरे ये कहने के भाव है कि ये प्रसंग आप बहुत सारे सुनते हैं, देखते हैं, आजकल चैनलों के माध्यम से भी जगह जगह दिखाए जाते हैं, और सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। सबके ये बहुत प्रसन्न भाव थे कि माता जी नेहा नगर का एक इतिहास बन गया। ऐसा कार्य आज तक नेहा नगर में कभी भी नहीं हुआ है। हमने कहा ये तो गुरु का आशीर्वाद है, संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारा तो कहीं और पूजनीय माता जी के साथ चातुर्मास बड़ी माता जी के साथ निश्चित हो गया था, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं और परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि उसके कारण यहाँ पर, और आप लोग प्रयासरत भी रहे, बार बार आते जाते रहे, तो गुरुजी ने भी आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया। समाज की भावना और उनकी भावनाएं कितनी प्रबल रही होंगी कि हमें ये लगा कि कहीं और जाना था, विपरीत दिशा में, और इस दिशा में कदम आगे आ गए। और गुरुजी के भाव भी वैसे ही हो गए कि हाँ आशीर्वाद है नेहा नगर के लिए चातुर्मास करने के। ये तो बात बहुत अच्छी है। सबने ताली बजा दी, सबने उनकी समाधि की भावनाएं करके सराहना कर दी, अनुमोदना कर दी, मुक्तिश्री नाम मिल गया, सब बहुत प्रसन्न है, सब कुछ है। लेकिन आज इस सभा में मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो साहस उनके परिवार, उनके बच्चों का साहस अभी आपने देखा ना। आप अगर अपने बच्चों को यहाँ खड़ा करके बोलने का कहते तो मैं सोचती हूँ कि शायद कोई ना बोल पाता, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और ये आज नहीं देखा, और ये भव की साधना तो रहती है, उस भव की साधना भी रहती है। लोग कहेंगे मरण करेंगे तब समाधि कर लेंगे। जीवन भर की साधना आज से पहले तो आप एक कायसर ये कर लेना उठते समय कि हम अपना समाधि मरण करेंगे। इस भावना से 9 बार नमोकार भगवान महावीर के सामने प्रतिदिन करेंगे कि भगवान हमारा भी इस शरीर से विलय हो, फिर दोबारा ये शरीर हमको ना मिले, ऐसे कुछ व्यवस्था बना दो हमारी। तो ये तो आपकी भावना हो गई। दूसरी भावना या बच्चों ने आपके सामने कही कि आप सभी अपने माता पिता की समाधि कराना, अथवा जिसकी भी ऐसी असाध्य रोग आदि कंडीशन बन जाती है उसका समाधि मरण कराने में सहयोगी साधक बनना बाधक अभी आपसे कहा गया है कि बाधक नहीं बनना। तो कैसे बाधक नहीं बनेंगे? हैं? हाँ माता जी, हम तो महाराज जी के पास ले जाएंगे जैसा होगा। ये अंत समय की बात है कि जब उनका मरण होने लगे, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, तो आप गुरुजी से कह दो कि गुरुजी हमारा ऐसा सब हो रहा है और हमें समाधि मरण के लिए अनुकूलता प्रदान करने के लिए आदेश दे। तो वो जिस संग में कहे वहाँ पर आप चले जाएं। ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो जीवन के अंत की बात है। लेकिन अभी आपके जीवन का ना अंत आ रहा है और ना अभी माता पिता के जीवन का अंत, अभी चल रहा है जीवन। तो आप उनकी संलेखना में कैसे सहयोगी बनोगे ये बताओ। क्या उनको वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर करोगे तो उनकी समाधि होगी? प्रतिदिन दिन घर में कलह होगी तो उनकी समाधि मरण अच्छे से होगा? प्रतिदिन उनके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं वो हम दिन रात आज परिवारों में देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
किसी के एक के विषय नहीं है, सबके घर घर की कहानी है ये। और सबको मालूम है कि चाहे वो कोई भी हो, बहू हो तो सास के लिए और सास हो तो बहू के लिए, किस प्रकार जीवन यापन करने के लिए सहयोगी बनते हैं और उनको आत्महत्या ना कर सकें और मजबूर होकर कहाँ वृद्धाश्रम ना जाएं, इस प्रकार के भाव निर्मित ना हो, बल्कि वो अपने मुख से ये कहें कि मेरे घर में बहू नहीं बेटी आई है, मेरे घर में बहू नहीं मेरे व्रतों का पालन कराने वाली एक सहचारिता और एक परिचारिका आई है, जो मुझे अंतिम समाधि मरण तक ले जाने के लिए सहयोगी बनेगी। ऐसी भावना, ऐसा तालमेल, ऐसे परस्पर में व्यवहार यदि रहता है तो मैं कह सकती हूँ कि न सास में, न बहू में, न बेटे में, न परिवार के और किसी सदस्य में, क्योंकि जो भी सुनेगा उसके भाव उसी प्रकार से विचलित हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसे परिणाम संक्लेशित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उनको अनंतानुबंधी आ ही नहीं सकती। और जिसको अनंतानुबंधी नहीं आएगी, वे चाहे बहू हो चाहे सास हो, सब सम्यक दृष्टि हो, सब मुक्तिगा। एक बार अंतर्मूर्त के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया। या आचर्य ने मूकमाटी ग्रंथ में लिखा है, दया याद, उल्टा कर दो दया का। जिसको अपने परिजनों के ऊपर दया भाव आ रहा है, किस वृद्धावस्था में इनके व्रतों का पालन कराने में हम सहयोगी बने, तो वो आज समाज की इतनी विडंबना हो रही है। कई व्रती भाई बहन आकर हम लोगों से अपनी वेदना बताते हैं कि माता जी क्या करें, आचर्य के पास व्रत लिया है हमने, कुछ परिस्थिति वशात घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई है, उसका विवाह होना है, इतने संबंध आ रहे हैं, लेकिन सब ये कहकर चले जाते हैं कि अरे इनके घर में तो व्रती भाई है, 16 का बनाना पड़ेगा। इनके घर में तो व्रती है, उसकी सेवा, माता पिता व्रत लिए हैं, उनकी सेवा तो चिंता नहीं करो। आपके ऊपर आचर्य व्रत नहीं देते, आचर्य स्वयं अपना आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन इतना पुण्यवान, उतना पुण्य बढ़ जाता है गुरु के आशीर्वाद से कि आचर्य ने 3 साधिका आश्रम खोल दी। 4 शिरपुर में निकल गया। अच्छा, 4 शिरपुर, महाराष्ट्र वालों को शिरपुर, उत्तर वालों को आरोन और बंडा, लेकिन सब फिक्स नहीं रहता कि वहीं के जहाँ चाहे के आ जाते हैं। तो उसमें गुरुजी के आशीर्वाद से एंट्री प्रवेश होता है और अपना साथ। गुरुजी ने ये कहा था कि जिनके घर में सुविधाएं हैं, कुएं आदि के पानी की, शुद्ध भोजन की, और जिनके परिवार जन उनकी सेवा करने के लिए तन मन धन से तत्पर हैं, वो तो घर में रह के साधना करें, और जिनका नहीं हो पाता है वो यहाँ साधिका आश्रम में रहेंगे। आचार्य कह रहे थे, मैंने बहुत सालों से भाव बनाए थे, सोच रहा था, परंतु मुझे लग रहा था कि क्या पता समाज सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। ये तो होता ही नहीं कि गुरुजी के मुख से कुछ निकले और समाज मना कर दे, लेकिन फिर भी आचार्य संकोचवश नहीं कह पा रहे होंगे। लेकिन जब आचार्य ने ये प्रस्ताव सामने रखा तो सब सहर्ष तैयार हो गए और तत्काल ही वहाँ पर कुंडलपुर जी में नामांकन होने लगा और 12-13 करके 25-30 साधिकाओं का प्रवेश तत्काल कुंडलपुर में हो गया। और ऐसी ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जो कि 10-10 प्रतिमा का यहाँ साधिका आश्रम में बहुत अच्छा मार्ग आचार्य ने सुझाया है, और आचार्य ने आशीर्वाद देके इन आश्रमों की उपस्थिति में ऐसा कल्याण का मार्ग रखा है कि जिनके घर में परिणाम संक्लेशित होते हैं, पग पग पर संक्लेश होता है, वो वहाँ से उस निमित्त से, उस नो कर्म से हट जाओ और यहाँ आकर अपनी साधना करो। हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आप अपनी उपस्थिति हाथ खड़ा होकर के बताओ कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी परिजन पुरजन हैं जो कि व्रती हैं, उनका आप समाधि मरण कराने में भावात्मक रूप से भी सहयोगी बनोगे। बोलो कितने लोग तैयार हो? पूरे? नहीं, अभी किसी का मन नहीं दिख रहा मुझको। कोई ऐसे हाथ, कोई ऐसे, कोई ऐसे, बिल्कुल अप डाउन कर रहे हैं।
कोई वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा अपने माता पिता को 9 महीना पेट में पालकर, जिसने आपको जन्म दिया है, खुद गीले में रहकर खुद सूखे में आपको सुलाकर आपका पालन पोषण करा है। आज से 10 50 साल 60 साल की पूर्व की स्थिति आज आप संपन्न दिख रहे हैं। किसकी वजह से दिख रहे हैं? उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से। मातृ छाया और पितृ छाया जिसके सिर पर रहती है ना, वही फल फूल पाता है, बाकी नहीं फल फूल। आप भले ही आज सोचो हम बहुत संपन्न है, पैसे वाले हैं, और माँ बाप को पटक दो एक साइड वृद्धाश्रम में, आप कभी संपन्न नहीं हो पाओगे। जितनी संपन्नता है आपका पाप कर्म को उदयाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना, क्योंकि आप फल फूल रहे हो। आपने साक्षात गुरुजी को देखा है इस जीवन में। गुरुजी को देखते देखते 50 वर्ष हो गए हैं, आपको सुनते सुनते हो गए हैं। आज भी गुरुजी अपने मुख से आचार्य गुरुवर्ग श्री ज्ञान सागर जी महाराज का नामोच्चारण भी करते हैं तो उनकी अश्रुधारा बह जाती है। क्यों? अगर वो भी सोच देते कि वृद्ध थे, साधु, चले गए, लेकिन नहीं। आचार्य कहते हैं कि मैं सिद्ध भी बन जाऊंगा तो अपने गुरु का उपकार नहीं चुका सकता, क्योंकि द्विज होता है साधु, श्रमण द्विज होता है, उसका दूसरा जन्म होता है, और उसका दूसरा जन्म देने वाला उसका गुरु होता है। उस माँ बाप के रूप में, माता पिता के रूप में ही वो गुरु होता है, जो उनको पालन पोषण करके हम लोगों को आचार्य ने कैसे खिलाया का मतलब खाना पीना आदि सिखाया है, कैसे भोजन करना, कैसे क्या करना, कैसे जीवन चलाना, सब आचार्य ने अपने उपदेशों के माध्यम से, और कुछ परिस्थिति आई तो सामने उस समस्याओं को हल करके सिखाया है। वैसे ही गुरुजी ने भी उन दक्षिण से आए आचार्य को सब कुछ सिखाया था, तो वो तो अपने माता पिता से भी बढ़कर उनका उपकार मानते हैं कि ये मेरे परम पिता है, और उनका नाम लेते ही उनको संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अपन इतने कठोर बन जाते हैं कि जिन माता पिता ने जन्म लिया, आज मैं ऑफिसर बन गया, तो उन माता पिता को घर से निकाल दो। कई लोग कहते हैं नौकर जहाँ पर वॉचमैन आदि रहते हैं वहाँ रख दो, माता पिता चौकीदारी भी करते रहेंगे और घर में भी दिखाई देंगे। कोई फ्रेंड कोई आ जाते हैं बाहर से, वो पूछते हैं कौन है, तो ये नहीं कहते कि माता पिता, कहते मैं चौकीदार है। बताओ, ऐसी संवेदनाएं आप उन माता पिता को दोगे तो उनका अंतिम समाधि मरण हो पाएगा कि नहीं? कहाँ जाएंगे वो? अति संक्लेश भावते मरियो। बताओ, अब आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है, और अकेले माता पिता नहीं, माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि आप ऐसी परिस्थिति निर्माण करें कि आपका अंतरंग से भाव एक दूसरे के प्रति ऐसा बने कि हम इनकी किसी का कोई टाइम फिक्स, मृत्यु निश्चित है, ये सबको मना है, लेकिन कब होगी ये किसी को नहीं पता। डेट लिखवा के लाए हो क्या? बर्थ का डेट तो आज डॉक्टर दे देता है कि इतने बजे इतने टाइम पर ऑपरेशन होना है, आपका बर्थ हो जाएगा, लेकिन डेथ की कोई डेट है क्या? मृत्यु की लिखवा कर लाए हो सर्टिफिकेट? कोई लिखवा के लाया तो बता दो। कोई नहीं लिखवा के, कब चले जाए कोई भरोसा नहीं, कोई पहले कोई बाद में, सबको जाना है, लेकिन निश्चित कुछ भी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति की समाधि मरण के लिए सहयोगी बने। सबका जीवन अब शेष हाथी निकल गया, पूछ बस थोड़ी सी ही रह गई है, ऐसा ही समझो। भले ही अल्प उम्र है आपकी, लेकिन यही समझो कि क्या पता कोरोना जैसा है महाकाल कोई आ जाए, ऐसा कोई वायरस कोई दे दे अपने, कोई वायरस युद्ध हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। हर समय एट प्रेजेंट आप रहो और कहो कि मैं सतर्क हूँ, मैं सावधान हूँ, मैं अपनी मृत्यु को देखने के लिए हर समय तैयार हूँ। ऐसी भावना प्रति समय जो साधक भाव करता है, उसी के लिए देवशास्त्र गुरु का समागम अंत समय तक मिलता है। हमें भी मिले। मैंने आचार्य जी से कई बार भावनाएं रखी कि आचार्य जी मेरा समाधि मरण हो, मुझे लगता है मेरी उम्र बहुत कम है। गुरुजी कहते हैं ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता, साधना करो। और उन्होंने मार्ग बता दिया और उतना उपकार कर दिया कि ऐसे महाव्रतों को देकर इस प्रकार आर्य का व्रत दे दिए हैं। 27वां वर्ष चालू हो गया है और लगातार साधना चलती रही है। अब क्या पता, किसको मालूम क्या होना है, लेकिन आगे के वर्षों में जितना भी जीवन शेष है, यही भावना करती हूँ
कि तव पादौ ममृदयम तव पदद्वे लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावद निर्वाण संप्राप्ति। जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो ये जिनेन्द्र भगवान मेरे हृदय में रहे। जब भी जन्म दोबारा मिले यही जिनालय जिनवर शरण मिले और गुरुदेव की शरण मिले, गुरुदेव के चरणों में। अपन तो गुरु जी को पा ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना कि आगे गुरु जी अपने को मिल जाएंगे, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना। लेकिन हाँ, उनका समोसरण मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। भावनाएं प्रति समय यही रखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों का समागम मिले, उनकी पुण्य वर्गणाएं हमारे पास आए, हमारी पुण्य वर्गणाएं बढ़े और हमारी पुण्य वर्गणाएं इतनी बढ़े कि हम तो भावना करते हैं कि आचार्य श्री का ही समोसरण मिले, उन्हीं के चरणों तले है इस जीवन का विलय हो। मैंने एक बार छोटा सा प्रसंग अंत में संस्मरण के रूप में, समय हो रहा है मुझे मालूम है लेकिन रुको सुना देती। आरिका श्री जन्मती माता जी की समाधि 2001 में हम लोग गैरतगंज में थे और वो माता जी खिमलासा में थी। उनका समाधि मरण हुआ, उनको असाध्य रोग था। उनको आचार्य श्री ने, डॉक्टर ने 9-10 महीने का समय दे दिया था। आचार्य श्री को मालूम हुआ तो आचार्य श्री ने आरिका श्री गुणमती माता जी के साथ खिमलासा चातुर्मास करने के लिए भेज दिया था। उनकी समाधि हो गई। उसके बाद मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, जब आपको मालूम था कि माता जी के पास हमारे यहाँ संघ में प्रथम संलेखना थी उनकी, नहीं उससे पहले आरिका एकत्वमती बात नहीं, हाँ तो उनकी प्रथम संलेखना थी, तो हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत बचपन से उनके साथ रहे माता जी के साथ। मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, आपको मालूम था कि माता जी के पास बहुत कम समय है और आपका चातुर्मास दयोदय में हो रहा था, आप माता जी को आश्रम में, ब्राह्मी विद्या आश्रम में मड़िया जी में रख देते माता जी के साथ और बाई जी के पास, तो वहाँ उनके संलेखना की साधना भी चलती रहती और आपका उद्बोधन मिलता रहता, आपके दर्शन मिलते रहते। तो कहने लगा ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा क्यों नहीं होता आचार्य श्री, जीवन भर तो भावना भाते हैं, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत भारती सदगोवे घोषे। तो गुरु के पाद मूल में हमारा समाधि मरण हो, इससे बड़ा सौभाग्य और उनको तो मिल रहा था, आपने उनको वहाँ से विहार करा दिया। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो ध्यान रखो, ये तो भावना भाने के लिए कहा है हमने, जैसे भावना भाने के लिए कहा है, लेकिन अगर भावना सार्थक हो रही है तो कहते हैं ऐसे सब कोई भावना करेंगे तो सबको क्या हम क्या हाँ कराएंगे। कहते नहीं, ये भावना भावने के लिए कहा गया है, लेकिन मूल में तो आचार्यों का संकेत है न च संघ मेलनम। आ गए समझ में आपको? संस्कृत के शब्द हैं शायद उसके, है ना, द्वादशतिका के सामायिक पाठ के। नाचा संग मेलनम, अंत समय में मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, कोई संघ का मेलन यानी सम्मेलन ना हो। यहाँ तुम सम्मेलन में समाधि मरण कैसे कर पाओगे? और उनकी भावनाएं, और शिष्य है, शिष्य की भावनाएं गुरु के प्रति मोहात्मक भी हो सकती हैं, सब कुछ गुरु जी समझते हैं। लेकिन आचार्य श्री ने एक सूत्र पकड़ा दिया हमको, न च संग मेलनम। उस दिन का समय है 2001 से मैं प्रति समय अपनी आत्मा में भावना करती हूँ कि चाहे मैं संग में हूँ या नहीं हूँ, न च संग मेलनम, मेरी इतनी साधना होती रहे। बोले आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज। सब जने नियम लेके जाएंगे, हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, कोई किसी प्रकार के विकल्प और संक्लेश भावों से जीवन यापन नहीं करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र आप उस दिवंगत आत्मा के लिए जो कि अपनी साधना के पथ पर, मुक्ति के पथ पर बढ़ी, अपन यहाँ भावना के रूप में 9 बार नमोकार मंत्र। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम वंदनीय आरिका माँ कंपमती माता जी, अचलमती माता जी की। आरिका संघ भी अपनी आहारचर्या के लिए निकलेंगे और
हमारा विनयांजलि का कार्यक्रम अभी यहाँ पर जारी रहेगा। अभी आप लोग नहीं जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्री देख लो 5 मिनट की, सभी लोग समय बैठ में जाएं। कैसे हुआ। बहुत सारी बातें बतानी थी लेकिन समय नहीं रहा। देखो बहुत अच्छी चीजें आप लोग को शिक्षा मिलेगी। अभी और भी लोगों को विनयांजलि करना है तो आप लोग सहयोग करें।